तो जो डिबेट चल रही है इस्लामाबाद के सर्कल्स में वो ये है कि अ, नवाज शरीफ को एब्सोल्यूट मेजोरिटी देनी है या पार्शियल देनी है। So how do you rate his performance as foreign minister, Bhutto? यू नो अभी उसको एक्सपीरियंस चाहिए फॉरेन मिनिस्टर टू वो बी। मतलब वो राहुल गांधी वाली बात है या इज ही स्मार्टर देन राहुल गांधी? ये तो मैं इस पे नहीं कमेंट करूंगा मगर मैं करूंगा। हाँ, जो आर्मी चीफ होता है पाकिस्तान में उसके ऑफिस में एक अलमारी है। अलमारी के अंदर हैंगर्स हैं। एक हैंगर है इमरान खान, दूसरा है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, हमजा। तो जब आर्मी चीफ कोई चाहे वो एक हैंगर निकाल के उसको इम्प्लीमेंट करता है। इसी आर्मी का कार्डिनल प्रिंसिपल है कि आर्मी हैज फेवरेट पॉलिटिशियंस, दे कैन नॉट अलाउ पॉलिटिशियंस टू हैव फेवरेट जनरल। और ये प्राइम मिनिस्टर बन जाए फौज को दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद को प्राइम मिनिस्टर समझने लगते हैं, ये दिक्कत है। हाउ नवाज शरीफ एक्चुअली पॉलिटिक्स में कैसे आया। इसका बड़ा शौक था टू बिकम ए क्रिकेटर। cricketer. He opened, you know, he was an opening batsman. Last week या 10 days ago, he addressed the students, I think in Lums or somewhere. जरूरत नहीं थी। और वहाँ पे उसने क्या क्या बोला? The life of one Pakistani is more than the whole of Afghanistan. But एक चीज और है जो पुलवामा हुआ था, he was DGISI. दे हेट यू टू द कोर ऑफ देयर हार्ट। और उनके लिए आप और स्पेशली जो पंजाबी मुसलमान हैं वो तो आपसे नफरत के अलावा करते ही कुछ नहीं है। जब ये उरी का अटैक हुआ या पुलवामा वाला हुआ, पूरी मीडिया चीखती रह गई, पूरा इंडिया चीखता चिल्लाता रह गया। क्या किसी आतिफ असलम ने या किसी राहत फतेह अली खान ने कंडेम किया उस अटैक को? जैसे पश्तून का फेमस सेइंग है ना कि that पश्तून took revenge after 100 years and said it was too soon. तो पश्तून भूलता नहीं। और उनके कई लोग तो जाके टीटीपी को भी ज्वाइन करेंगे। जो डॉक्टर मारांग बलोच है, लोग ग्रास रूट लीडर से उभर कर उठी एंड वो कहते हैं कि आप हमें अब क्या डराओगे, जिसकी हस्बैंड या फादर या सन 12-14 साल से पता है, कहते हैं, और क्या हमारे साथ अब कर लोगे। वुमन सेज कि मुझे पता नहीं कि मैं विधवा हूँ या मैं मैरिड हूँ। आई हैवंट सीन माय हस्बैंड फॉर 14 इयर्स। वो जिंदा भी है कि नहीं है, इसका तो क्लोजर दो ना मुझे। पूरा बलूचिस्तान, द मेन थिंग दैट शी हैज डन, कि जो बलूचों में फेयर था ना, डर था कि अगर हम कुछ कहेंगे तो हमारे जो मिसिंग पर्सन है उसको और टॉर्चर करेंगे, वो अब उनके मन से उठ गया। एंड चाइनीज हैव गॉट अ सेंस कि यार हमारी ये बैड इन्वेस्टमेंट है जो सीपेक वाली है, बिकॉज 18-19 बिलियन डॉलर के बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट बंद कर दी। बंद कर दिया। कहता इन्होंने मुझे 5 साल सूरज से महरूम रखा। दे केप्ट हिम इन अ डार्क सेल विदाउट एक्सेस टू सनलाइट फॉर 5 इयर्स। अब वो जो छोड़ के जब आया है तालिबान में, आई थिंक मिनिस्टर है, क्या उसका एटीट्यूड होगा पाकिस्तान के खिलाफ। बलोच स्ट्रगल में ये भी देखा गया कि दुनिया में जो स्ट्रगल होती है वहां पे अनएजुकेटेड क्लास ज्यादा इन्वॉल्व होता है इस तरह की चीजों में। बलूचिस्तान में उल्टा है। इंडिया के अलावा उनको कोई सेव भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक इंडिया के साथ ट्रेड नहीं होगी, इंडिया के साथ बॉर्डर नहीं खुलेगा, तब तक वो सर्वाइव नहीं करेंगे। नमस्ते तिलक सर। नमस्ते भाई, कैसे हो? बढ़िया। काफी दिन बाद दोनों से। ये तो फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं टुगेदर। हाँ, टुगेदर फर्स्ट Individually टाइम। तो किया हुआ है, बट पहली बारी एक्चुअली पाकिस्तान को जितने जानने वाले हैं भारत में, उसमें से आधे यहाँ पे बैठे हैं। मैं कहूँ तो अभी जैसे सर 8 तारीख को इलेक्शन है, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी इज हैपनिंग इन वो पाकिस्तान। आधे सिर्फ यही है। तो फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी 8 तारीख को, क्या प्रेडिक्शंस हैं आपके, क्या होने वाला है? तो पहले तो यू नो फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का, हाँ, सब जगह इलेक्शंस आर कंसिडर्ड फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। पाकिस्तान में मैं पढ़ रहा था, एक ने लिखा है कि इट्स अ फ्यूनरल ऑफ डेमोक्रेसी। इसी एक तो प्री पोल रिगिंग इतनी हो चुकी है कि दैट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्शंस, यू नो, मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है इलेक्शंस की, कि पीपल को शुड हैव फेथ कि हमने वोट डाला है, सही माने में डाला है, सही काउंटिंग होगी, सही कैंडिडेट को अपने हिसाब से किया है। उसके पहले ही अगर आप इतनी प्री पोल रिगिंग कर रहे हैं, किसी कैंडिडेट्स को फाइल ना कर देते अपना नॉमिनेशन, कहीं को डिस्क्वालीफाई कर दें, पूरी पार्टी का आपने सिंबल निकाल लिया, जितनी भी पार्टी के मेंबर्स हैं, चलो कुछ भी हो, जिस तरह की भी है पीटीआई, इट्स अ मेजर पार्टी, वेरी पॉपुलर पार्टी, उसके लोगों को आप विदाउट सिंबल, दे नॉट अ पार्टी एनी मोर, सब इंडिविजुअल तौर पे कंटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक नई चीज़ मैंने आप पढ़ी थी इन द मीडिया, दैट उन्होंने सोशल मीडिया मैपिंग की है, और जहाँ भी देखा है फ्रॉम द मैसेजेस एंड ऑल दैट कि पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, उनके बूथ्स अलग अलग कर दिए। तो एक ही फैमिली के विमेन को एक बूथ दे दिया, आदमी को एक बूथ दे दिया। इसका क्या कारण है? कि फिर लेडीज कैसी जाएंगी, अकेले तो नहीं जाएंगी बूथ पे, ओह, यू नो। सो देन दे स्टार्टेड अ न्यू थिंग, इट्स कॉल्ड EMS, इलेक्शन
मॉनिटरिंग और समथिंग लाइक दैट, कि जो टेबुलेशन होगी इस इलेक्ट्रॉनिक मीन से होगी। अच्छा। पिछली बारी वो आरटीएस बंद कर दिया था, रैपिड ट्रांसमिशन सिस्टम, 3-4 घंटे के लिए वो बंद रहा, फिर जो भी उन्होंने करना था कर दिया। इस टाइम देयर इज अ न्यू थिंग। सो क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन इज समथिंग जो मुझे लगता है लोगों को बहुत शक है। अच्छा, इसके दो नतीजे हो सकते हैं। ये तो पीपल से कि वोटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों जाओ। ये दूसरी चीज़ है, वो बहुत बड़े नंबर्स में जाएंगे, फिर उनको मैनेज करना, उनकी बूथ पे रिगिंग करना वो मुश्किल हो जाएगा। तो लेट अस सी 2 दिन के बाद ये होता है, बट दिस इज अ डाइसी इलेक्शन आई थिंक फॉर जो भी पार्टी आएगी ना पावर में, क्योंकि अगर आप हुकूमत बनाते हैं उसकी आपकी लेजिटिमेसी नहीं है। तो जो मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पाकिस्तान को करने हैं, दे हैव टू टेक वेरी डिफिकल्ट डिसीजंस, इकोनॉमी पे, सिक्योरिटी पे, तो पब्लिक आपके साथ नहीं होगी फिर, तो लेजिटिमेसी का प्रॉब्लम आने वाला है। अच्छा, वैभव भाई आप बताओ, अब पहले आपको पता चल गया होगा कि किसको कितनी सीट आने वाली है, क्या सोर्सेज कहते हैं आपके? नहीं, इतने बड़े स्पाई मास्टर के बगल में बैठ के इतनी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। सो द थिंग इज कि देखिए, तो सबको पता है ना कि वो नवाज शरीफ को लेके आए हैं, वो जलसे भी कर रहे हैं घूम घूम करके, तो इट्स डिसाइडेड कि उनको पावर में लाना है। तो जो डिबेट चल रही है इस्लामाबाद के सर्कल्स में वो ये है कि नवाज शरीफ को एब्सोल्यूट मेजोरिटी देनी है या पार्शल देनी है, ये डिबेट चल रही है। बिकॉज वो जो सीटें हैं ना वो जनता तो नहीं देगी। इमरान खान को भी जनता ने तो वोट देके नहीं लाए थे, वो तो आरटीएस की पैदावार थी ना, वो जो पूरी गवर्नमेंट थी। जैसे सर ने बताया कि 4-5 घंटे के लिए आरटीएस बिठा दिया था और उसमें सारे मैनेज कर दिए, उसके बाद भी पूरे नहीं पड़े, ठीक है। वो तो जानबूझ के किया होगा। उसके बाद फिर वो जहांगीर तरीन का जो है जहाज उड़ा, और जहांगीर तरीन ने सबको बिठा बिठा करके लाया और गले में वो पीटीआई का पट्टा डाला सबका, और उसकी लाइव टेलीकास्ट हुई टेलीविजन पे। तो तमाशा तो जमहूरियत का खान साहब ने भी बनाया था। अब ही इज गेटिंग द टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, जो उन्होंने खुद किया है, ठीक है, उसको भर रहे हैं बेसिकली। और इसको पाकिस्तान में बोलते हैं मकाफाते अमल, ठीक है, जो किया है कर्म फल, इसको हिंदी में कहें तो ठीक है। मतलब वो नवाज शरीफ, अगर वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल जाती है तो वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे या मरियम को बनाएंगे, बिकॉज अगर वो नहीं बने तो मरियम को बनाएंगे। और ये भी एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर नवाज शरीफ नहीं बने तो अब अपने भाई शहबाज शरीफ को नहीं देंगे कुर्सी, वो मरियम को देंगे। अब PMLN के अंदर कितने लोग हैं जो मरियम की लीडरशिप को एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज पाकिस्तान इज स्टिल अ वेरी फ्यूडल काइंड ऑफ कंट्री, द सोसाइटी इज स्टिल फ्यूडल। वो इंडिया के जैसे नहीं है। वो बेनजीर भुट्टो के खिलाफ एक औरत होने के नाते ही तो सारी वो चली थी ना, फतवे लिए गए कि कोई भी इस्लामिक रियासत जो है वो किसी औरत की लीडरशिप में नहीं चल सकती, वो एंटी इस्लामिक है। तो खान साहब को फिर वो भी स्ट्रेंथ मिलेगी। तो कहते ना, ये जो नेटफ्लिक्स सीरीज है जिसको पाकिस्तान कहते हैं, इट इज ओनली गोइंग टू गेट इंटरेस्टेड। गुड वर्ड। तो ये अब अगला जो सीजन आएगा, अब देखते हैं उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अच्छा, ये मैंने एक स्टेटमेंट भी देखा कि भुट्टो ने बोला है, बिलावल भुट्टो ने, कि वो फॉरेन मिनिस्टर नहीं बनेगा नवाज शरीफ का। तो अब जो पावर्स दैट बी, उन्होंने अगर सोच रखा है कि भाई इसको इतनी सीट देनी है, इसको इतनी, वो तो डिसाइडेड है ऑलरेडी। तो अब क्या मतलब समीकरण बैठेगा, क्या उनकी तो चलती नहीं। तो ये स्टेटमेंट का मायना क्या है, मतलब सर बताएंगे। नहीं, उसमें ना जो बिलावल का आप देखिए, पिछले महीने में से जब से ये केयरटेकर गवर्नमेंट आई है, PDM खत्म हो गई थी, वो अपने आप को इस तरह का प्रोजेक्ट कर रहा है कि हालांकि वो PDM के कोलिशन पार्टनर था PMLN में, पर उनके डिफरेंसेस हैं PMLN, और बहुत क्रिटिसाइज कर रहा है वो PMLN को, और खास तौर पे नवाज शरीफ को। ही हैज गॉन आउट, ऐसे कहते हैं, ऑन अ लिम टू क्रिटिसाइज नवाज शरीफ की 4th टाइम सेलेक्टेड। ये तो इलेक्शन थोड़ा लड़ रहा है, ये तो आर्मी के कंधों पे आ रहा है, बहुत उसको पर्सनल लेवल पे उसको क्रिटिसाइज किया है, वो दिखाने के लिए कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। एक दूसरा, जो ज़रदारी इज अ पास मास्टर इन जोड़ तोड़, जब उन्होंने रियलाइज किया है कि अब PTI वाले तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में रन कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि उसने अपने पैसों के थैले खोल दिए, और कि जो PTI का इंडिपेंडेंट जीत के आएगा ना, फिर वो अल्टीमेटली PPP में आ जाएगा। तो PPP इस तरह से स्ट्रेंथन हो जाएगी। तो PPP को पंजाब में इलेक्शन वन एंड लॉस्ट। पंजाब में इतनी सीटें बेशक ना मिले डायरेक्टली, हालांकि बिलावल खुद लाहौर से लड़ रहा है, बट जो साउथ में है, अगर उसमें PTI के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आ जाते हैं
तो पैसों के बलबूते पे ही विल स्ट्रेंथन देम। फिर पीपीपी विल बी इन अ पोजीशन टू चैलेंज पीएमएलएन और टू मेक अ डील विद पीएमएलएन। और लोग ये भी कहते हैं कि एक पार्ट ऑफ द डील ये होगी कि जरदारी बिकम्स प्रेसिडेंट। बिलावल फॉरेन मिनिस्टर बने या ना बने, whether he takes it or not, बट ये कहने की बातें हैं। एक बार जब रिजल्ट्स आ जाएं, जब पत्ते आपके टेबल पर हों, तो कौन मना करेगा फॉरेन मिनिस्टर? हाउ डू यू रेट कि जो अभी तक उसका जो रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड एज अ फॉरेन मिनिस्टर, वो कंपेयर करें अगर इमरान खान के टाइम पे, तो बहुत ब्लंडर्स हुए थे, हमने पिछली बार भी वह भाई बात की थी इस बारे में, तो हाउ डू यू रेट हिज परफॉर्मेंस एज फॉरेन मिनिस्टर भुट्टो? यू नो, अभी उसको एक्सपीरियंस चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर वो मतलब वो राहुल गांधी वाली बात है, या इज ही स्मार्टर देन राहुल गांधी? ये तो मैं इस पे नहीं कमेंट करूंगा, मगर मैं करूंगा। मगर जो एक्सपीरियंस चाहिए होता है ना, एक डिप्लोमेट क्या है, ही इज एन एक्सपीरियंस्ड वे टू पुट योर कंट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस, बट ऑल्सो लिसन टू द अदर पर्सन। जैसे वो इंडिया में आया था, गोवा में, और जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बेवकूफ़ी थी। अगर वो सोचता था, अभी इज यंग, कि अगर उसने इंडिया के साथ कभी रिश्ते बनाने हैं, तो अगर ये ऐसी शुरुआत करेगा, या किसने उसको एडवाइस किया था, आर्मी ने एडवाइस किया, किसने उसको एडवाइस किया कि तुम ये बोलो, वाह मिलेगी का, तो घर पे तो वाह मिल गई, बट इंडिया के साथ तो उसने अपनी कश्तियाँ जला दी ना। तो मुझे नहीं लगता ही हैज़ द मैच्योरिटी एज येट। शाह महमूद जो इमरान खान के टाइम में फॉरेन मिनिस्टर था, वो तो मजा हुआ है ना, ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। हालांकि उसके भी बड़े क्वर्क्स हैं, जिस तरह से वो बात करता है, ही हैज़ हिज क्वर्क्स, बट बिलावल मुझे लगता है एज अ फुल फ्लेज्ड फॉरेन मिनिस्टर मैच्योर होने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, राहुल गांधी वाला बताओ आप। नहीं ही इज बिलावल राहुल गांधी से ज़्यादा मैच्योर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और राहुल गांधी से कंपेयर करना भी नहीं चाहिए उसको। वो ठीक है, उसकी उर्दू उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी हिंदी राहुल जी बोल लेते हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस राहुल गांधी से, या किसी भी इशू के ऊपर आप पॉलिटिकल उसका आप ओपिनियन सुन लीजिए, पॉलिटिकल एनालिसिस उसकी सुन लीजिए, जो उसके स्पीचेस होते हैं, जो स्पेशली जो इंग्लिश में होते हैं, दे आर वेरी गुड। और इनएक्सपीरियंस है, जो आज रेट करने की बात है, तो आई वुड रेट हिना रब्बानी खर मच मोर देन बिलावल भुट्टो। शी इज मच मैच्योर, क्योंकि वही चीज़ है कि उसके पास एक्सपीरियंस है, शी हैज़ बीन फॉरेन मिनिस्टर इन द पास्ट, तो उसको पता है, शी नोज हाउ टू हाउ अ फॉरेन मिनिस्टर शुड बिहेव। और वो होता ये है कि फॉरेन मिनिस्टर की जो पोस्ट है ना, कभी इस तरह के इंसान को नहीं देनी चाहिए जो कि फाउल माउथ हो, या जिसके पॉलिटिकल एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हो। तो क्योंकि वो फिर ही हैज़ टू पैंडर टू द लोकल ऑडियंस ऑल्सो। अच्छा, वो जो पैंडरिंग आप करते हैं, तो उसमें आपका जो कोर काम है फॉरेन मिनिस्टर का, आप उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं। दैट इज व्हाट ही डिड। चाहे वो गोवा में द काइंड ऑफ लैंग्वेज ही यूज फॉर द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, हमारे तो प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते, उन्होंने इमरान खान का जवाब नहीं दिया था कभी। इमरान खान भी इस तरह की बातें करता था। तो बिलावल जो है ना, ही इज ट्राइंग टू रेप्लिकेट इमरान खान, ही इज ट्राइंग टू गिव अ इम्प्रेशन कि अगर इमरान खान नहीं है तो मैं भी इमरान खान ही हूँ, ठीक है। वो अगर मोदी को फासिस्ट बोलेगा, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को अगर उल्टा सीधा बोलेगा, बुचर ऑफ गुजरात बोलेगा, तो मैं भी बोल सकता हूँ। वो अगर ललकार सकता है स्टेज पे खड़ा होकर के कि मैं तुझे कॉलर से पकड़ूंगा, मैं मूंछ से पकड़ के ले आऊंगा राना सनाउल्लाह को, तो इस तरह की लैंग्वेज वो भी यूज कर रहा है सर इलेक्शन रैलीज में। सो ही इज ट्राइंग टू बिकम इमरान खान, बट वो नहीं हो पाएगा ना, ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट होता है। तो अब वो एक्चुअली ये प्रॉब्लम उस पूरी स्टेट की प्रॉब्लम है। वहाँ की जो आवाम भी है ना, वो आवाम इस तरह के लोगों को अप्रिशिएट करती है जो बढ़के मारते हो, हाँ, जो जिंगोइस्टिक हो। बिकॉज फौज ने वो जिंगोइज्म वाली एक कौम तैयार की है 70 साल में, 75 साल में। आईएसपीआर ने यही तो किया है ना। इस तरह के जिंगोइस्टिक लोगों को, जिंगोइस्टिक जनरल्स को बहुत पसंद किया जाता है। आप इंडिया में भी जनरल्स हैं, ठीक है, बट आप देखिए इंडिया में जो जनरल्स सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड है वो कौन है? पीपल हु आर क्वाइट, हु नो देयर वर्क, बहुत लाउड माउथ नहीं होंगे। वहाँ पे कौन से जनरल पॉपुलर होते हैं? मुशर्रफ टाइप के, ये ठोक दो उसको उठा लो, हाँ, और इसको मक्कू ठप देंगे, ठीक है। ये वहाँ के मिनिस्टर्स की लैंग्वेज है, ठीक है। राणा सनाउल्लाह एज अ इंटीरियर मिनिस्टर सर, ही यूज्ड टू से कि मतलब मक्कू ठप देंगे। तो मतलब इस तरह की लैंग्वेज वहाँ पे लोग अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए वहाँ के पॉलिटिशियंस बोलते हैं। वहाँ का सोसाइटी उस तरह की है, वो सोसाइटी की प्रॉब्लम है, और वो सोसाइटी वहाँ पे फौज ने ही तैयार की है। मिलिटराइज हो गई ना, मिलिट्री रूल रहा है इतनी देर, तो इट्स मिलिटराइज्ड।
और पंजाबी कल्चर जो वहाँ पर है लैंग्वेज में भी वो मौला जट militarization। वाला है, हाँ you know that kind of shouting and all that. So it has become like that. हाँ। Most popular film जो थी यस मौला जट, और मौला जट के कितने 5 6 7 8 एपिसोड टाइप्स बन चुके हैं. हम्म। अच्छा, इसमें 2-3 सवाल आते हैं, जैसे जो हम नॉर्मली प्रोजेक्ट इमरान खान, अब वो किस कगार पे पहुंच गया, अब केस पे केस में जेल भेज रहे हैं। तो एक हमने देखा था कि प्रोटेस्ट इतने खतरनाक हुए थे जब जेल हुई थी और उनके खिलाफ केस चालू हुए थे कि भाई कोर कमांडर के घर घुस के, मतलब वो मुर्गी वुर्गी क्या मोर चुरा लिया था। मोर चुरा लिया। कोरमा भी चुरा बेचारा मोर. और शायद स्ट्रॉबेरी भी पहली बार हाँ। कुछ था ऐसा कुछ। अब आर्गुमेंट कहते हैं कि हमारे टैक्स के पैसों का है, टैक्स वहां पे 1% आबादी भी नहीं दे रही। वो तो इंडिया वाला वही है, 3% देते हैं लेकिन बोलता सबको ही है कि टैक्स वाला है। लेकिन इसमें क्या लगता है कि प्रोजेक्ट इमरान खान अभी ठंडे बस्ते में है कि भाई अब चलो जेल में टाइम हो गया, नवाज शरीफ जैसे भगाए थे उसी तरीके से ठंडे बस्ते में, कभी ये इधर उधर होंगे तो उसको फिर से निकाल के लेके आएंगे, क्या चल रहा है मतलब? See, जो आर्मी चीफ होता है पाकिस्तान में, उसके ऑफिस में एक अलमारी है. हम्म। अलमारी के अंदर हैंगर्स हैं. एक हैंगर है इमरान खान, दूसरा है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, हमजा. तो जब आर्मी चीफ कोई चाहे वो एक हैंगर निकाल के उसको इम्प्लीमेंट करता है. प्रोजेक्ट इमरान जो 2018 में उसका फाइनल रिजल्ट निकला, बट प्रोजेक्ट इमरान हैड स्टार्टेड 7-8 years बिफोर दैट. उसको लगे उसको तैयार करने में. अब जो है 2024 में 2022 से वो प्रोजेक्ट इमरान अब हैंगर में चला गया, क्योंकि उसका जो आर्ग्यूमेंट उसका हुआ बाजवा के साथ, अपॉइंटमेंट ऑफ फैज हमीद, एंड ही टुक सच अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड. सो दे रियलाइज कि भाई जी उसको लायक है कि फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी तो हम चलाएंगे आर्मी, ये एटलीस्ट इकोनॉमी तो ठीक करे, इकोनॉमी चलाए, गेट फंड्स फ्रॉम अब्रॉड एंड ऑल दैट. वो भी नहीं कर सका. मिजरेबल फेलियर. पीपल हैव फॉरगॉटन कि कितनी खराब थी पाकिस्तान की इकोनॉमी जब वो था प्राइम मिनिस्टर. तो वो प्रोजेक्ट तो अब, बट उसको ख़त्म नहीं किया टोटली, वो अभी अलमारी में चला गया. फिर जो 2017 में जो नवाज शरीफ का हैंगर चला गया था वापस, अब वो हैंगर वापस आ गया. तो उसको इम्प्लीमेंट किया. एक चीज़ तो आर्मी भी समझती है कि इकोनॉमी की हालत इतनी बुरी है, एटलीस्ट इमरान ये नवाज शरीफ 3 terms प्राइम मिनिस्टर है, इसके टाइम में इकोनॉमी वॉज रिलेटिवली बेटर. इसके प्रोजेक्ट्स से सीपेक पे इसने बड़ा चाइना के साथ किया, उसके मोटरवे प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ही वाज नोन फॉर हिज इंफ्रास्ट्रक्चर. तो उसको लाए तो शायद ये इकोनॉमी को ठीक करे. पर उनको भी मालूम है 3 times एक्सपीरियंस है नवाज शरीफ का, कि 2.5-3 साल के बाद इसको वो खुजली होती है कि मैं हर अब बार आर्मी को होती है। सॉर्ट कर दूँ. हाँ। तो उनको पता है कि उस टाइम, अब देखें उस टाइम का आर्मी चीफ कौन सा हैंगर निकालता है, वो शहबाज शरीफ का निकालेगा या फिर इमरान खान के पास वापस चले जाएगा. तो हर एक पॉलिटिशियंस का उनके पास कोई ना कोई तोड़ है. अब जितनी भी आप सोचते हो ना कि आज उसको 14 साल की कैद हो गई है तोशाखाना केस में, 10 साल की साइफर केस में, 7 साल की वो इद्दत वाले केस में, जब उनको वो हैंगर निकलेगा ना इमरान खान का, सारी खत्म। 3 महीने में सारे केस खत्म हो जाएंगे. हाँ। वही जुडिशरी जिन्होंने आप इसको पनिश किया है, वही जुडिशरी सारे केस विड्रॉ कर लेगी. तो ये इमरान खान वाला जो केस आया, मतलब उनको प्रोजेक्ट शुरू किया, उसको प्रेसिडेंट बनाया, प्राइम मिनिस्टर बनाया, ये क्या मतलब नवाज शरीफ से ऐसी क्या दिक्कत थी उसको? मतलब इतनी बड़ी तो दिक्कत इमरान खान के साथ जितनी बड़ी दिक्कत हुई है शायद उतनी तो नहीं थी. इमरान खान ने तो और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी आर्मी के लिए. तो उनका मेन केस क्या था? इसी डॉन लीक्स लोग शायद भूल गए होंगे, जब डॉन लीक्स का एक मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जब फौज के लोग भी थे, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो उस टाइम आई थिंक नवाज शरीफ की तरफ से या सिविलियन की तरफ से ये कहा गया था भाई अब टेररिज्म को आप बंद करें, चाइना भी हमें ये कह रहा है इसको बंद करें, बिकॉज बड़ा नुकसान हो रहा है, FATF ये वो कर के. अच्छा, वो चीज़ लीक कर दी तो डॉन का, सिरिल अल्मीरा का बहुत बड़ा फ्रंट पेज आर्टिकल आया था. पीपल कहते हैं कि शायद मरियम ने लीक की है, या उस टाइम के जो तारिक फातिमी थे उन्होंने लीक किया, किसी और ने इसको लीक कर दी. आर्मी को लगा उससे बड़ी आग कि ये तो नेशनल सिक्योरिटी का इशू था, ये लीक बाहर किसी आगे, और ये जानबूझ के किया तो हमें बुरा बकाने के लिए. सो आर्मी की इंस्टीट्यूशनल डिसीजन होती है, ये तो कोर कमांडर से कि भाई नाउ दिस इज फिनिश्ड, उसके बाद कोई माफ़ी नहीं होती. एक बार ये रिलेशनशिप बिगड़ जाए, इमरान खान के साथ भी यही हुआ. एक बार उसने इंटरफियर करना शुरू कर दिया ऑन फैज़ हमीद्स पोस्टिंग. इसी आर्मी का कार्डिनल प्रिंसिपल है
कि आर्मी हैज फेवरेट पॉलिटिशियंस, दे कैन नॉट अलाउ पॉलिटिशियंस टू हैव फेवरेट जनरल्स। फिर तो पूरा चेंज ही हो जाएगा हाँ, गेम। तो उस टाइम डिसाइड किया गया, मेरे ख्याल नवंबर 21 या 22 में ही हैज टू गो। 2017 में डॉन लीग्स हुई, आर्मी ने कहा कि नवाज शरीफ को जाना चाहिए। अब कितना सीरियस है या नॉन सीरियस है कि आप और मैं जज नहीं कर सकते, तो आर्मी के जरिए भाई ही हैज टू गो। बट जितना डिफिकल्ट हुआ इमरान खान को मैनेज करना, और हमने पिछली बार जब हमने बात की थी तो जो हमने बात की थी वो सारी की सारी जो प्रेडिक्शन की थी वो सारी सही निकली। तो अभी क्या प्रेडिक्शन आप देखते हैं कि अगले 2-3 साल में किस तरीके से आगे चलने वाली है चीज़ें? अरे 2-3 साल आप रुकिए तो सही, बिकॉज 2-3 साल जैसे सर ने बताया ना, मैं कहता हूँ 1.5-2 साल के अंदर नवाज शरीफ फिर लड़ेगा फौज से। हम्म ये मतलब ये इनएविटेबल चीज है कि ही विल नॉट फाइट द आर्मी। और आर्मी को नवाज शरीफ से क्या प्रॉब्लम थी भाई, आर्मी ही तो लेके आई थी ना। नवाज शरीफ भी कोई जमहूरियत से नहीं, तो जनरल जिलानी की पैदावार है ना। ठीक है, जनरल जिलानी ने इंट्रोड्यूस कराया, फिर पंजाब में फाइनेंस मिनिस्टर बनवाया, फिर चीफ मिनिस्टर बनवाया, फिर प्राइम मिनिस्टर बनवाया ज़ियाउल हक। तो मतलब ये जो प्रोजेक्ट तो सारे ही फौज के हैं। इमरान खान भी उन्हीं का प्रोजेक्ट था, जुल्फिकार अली भुट्टो किसका प्रोजेक्ट था? वो भी अयूब का, वही अयूब का प्रोजेक्ट था वो। तो आई मीन जितने भी पॉलिटिकल फिगर्स हैं पाकिस्तान में, फौज को ये होता है कि हम इनको लेके आते हैं और ये प्राइम मिनिस्टर बन जाए, फौज को दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद को प्राइम मिनिस्टर समझने लगते हैं, ये दिक्कत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, सब कुछ बन जाए, समझे ना खुद को, बिकॉज वो जो पावर है वो आर्मी चीफ अपने पास ही रखेगा। तो इनको क्या कीड़ा लगता है भाई? इनको पता है ना कि हम ये हमारी बाउंड्री है, हम इसको बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर से हैंगर में जाओगे। तो फिर भी क्यों करते हैं ये? बात ये है ना कि आप एक बार प्राइम मिनिस्टर बन गए, आप 2 बार प्राइम मिनिस्टर बन गए, आप तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, चौथी बार फिर आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना होता, चौथी बार फिर आपको स्टेट्समैन बनना होता है। ठीक है, ये नेचुरल सी चीज है, वो हर प्राइम मिनिस्टर को ये चीज होती है, जो बार बार प्राइम मिनिस्टर बनता है ना उसको फिर स्टेट्समैन बनना होता है। तो उसी तरीके से पाकिस्तान में भी ये प्रॉब्लम है कि देखें, फौज लिटरली उनको काम तो कुछ करने देती नहीं है, वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस खुद लेती है। अब जो गवर्नमेंट चुन करके आई है, जो लोगों, उनको वापस इलेक्शन में जाना है, ठीक है, दे आर अकाउंटेबल टू देयर वोटर्स, तो उनको काम करने हैं। काम करवाता कौन है? अब ये जो इमरान खान की गवर्नमेंट में इमरान खान क्या कह रहा है कि भाई डिसीजन तो सारे फौज कर रही थी, मैंने तो कोई डिसीजन किया ही नहीं। भाई अगर ओएसडीज तक फौज के कहने पे और फैज हमीद के कहने पे और बाजवा के कहने पे लोग लग रहे हैं, मिनिस्टर बन रहे हैं, तो वो कैसे वो उसको एक्सेप्ट करेगा? प्रॉब्लम तो यहाँ पे होती है ना कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर हैं तो कुछ डिसीजन मेकिंग भी तो हमारे हाथ में होनी चाहिए, वो होती नहीं है। और जहां उनके आप अगेंस्ट एक बार भी जाते हो तो दे स्टार्ट की ठीक है फिर ये प्रोजेक्ट अब इसको लपेटो, हैंगर में वापस। हाँ। नहीं, और एक और बात है, पॉलिटिशियन जैसे वैभव ने कहा हैज टू बी इलेक्टेड। लोग उसको वोट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई प्रोजेक्ट, कोई रोड बनाए, हॉस्पिटल बनाए, उसके लिए चाहिए आपको पैसे। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, बल्क ऑफ द बजट इज गोइंग टू डेट सर्विसिंग एंड डिफेंस। तो वो कहते हैं भैया डिफेंस बजट थोड़ा तो कम करो। तो कहता ठीक है, हमारी जो पेंशन है वो सिविलियन बजट में लगा दो, हमारा बजट ऑलरेडी कम हो गया। तो नो आर्मी चीफ विल से कि मेरी जो 9 कोर्स हैं इनमें एक भी कोर कम करो। तो वहाँ से झगड़ा शुरू होता है कि हमारे पास पैसे है नहीं, कहते भाई मैंने इलेक्शन करनी है, मैंने ये प्रोजेक्ट बनाना है, आई वांट टू गिव दिस इनकम सपोर्ट, इन्फ्लेशन थोड़ा कम करें, लोगों के मुफाद में कुछ चीज़ें करें, टेंशन स्टार्ट हो जाए। अच्छा, 1 मिनट में लूँगा जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का जनरल जिलानी की बात की। तो इनके जो फादर थे वो हाँ, घर बना रहे थे जनरल जिलानी का। तो उन्होंने एक दिन बात में कहा कि मेरे लड़का है, उसको कुछ कहीं फिट कर दीजिए। तो शहबाज शरीफ यूज्ड टू कम एंड हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन। तो जनरल जिलानी ने जिया से बात की, चलो ठीक है, सर मैंने नेक्स्ट से जब मिला मोहम्मद शरीफ से, मैंने आपके बेटे शहबाज को फिट कर दिया, उसको हम मिनिस्ट्री में ले लेंगे। तो फादर से नहीं, वो शहबाज शरीफ तो मेरे बिजनेस चला रहा है, आई वॉन्टेड माई एल्डर सन नवाज शरीफ, उसको आप लगा दीजिए, क्योंकि वो इतना इतना स्मार्ट नहीं है जितना वो। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। दैट इज हाउ नवाज शरीफ केम इनटू पॉलिटिक्स। बात हो रही थी शहबाज शरीफ की, बाय डिफॉल्ट नवाज शरीफ, और उसने कहा कि ये ज्यादा निकम्मा है थोड़ा। he became finance minister. Of course he has grown and he's become a seasoned politician now. तो जब शुरुआत ऐसी हुई थी, and I mentioned this in my book Pakistan at the Helm, कि how नवाज शरीफ एक्चुअली पॉलिटिक्स में कैसे आया।
इसका बड़ा शौक था टू बिकम ए क्रिकेटर cricketer. He opened, you know, he was an opening batsman. नवाज शरीफ। हाँ, and he used to play with Imran Khan. अच्छा हाँ, अच्छा। एक उसकी भी बड़ी फनी स्टोरी है कि एक बार वेस्ट इंडीज टीम आई हुई थी, तो एक प्रैक्टिस मैच था विद पंजाब और जिमखाना और समथिंग। सो इमरान खान सॉ सडनली नवाज शरीफ पैडिंग अप, और दूसरा जो था मुदस्सर नजर, मेरे ख्याल उसने हेलमेट गार्ड शार्ड सब लगाया। उस वेस्ट इंडीज फियरसम पेस अटैक, इसने कुछ नहीं कहा, अपनी वो टोपी हैट लगाई और वो चला गया। सो इमरान खान टोल्ड समबडी यार एम्बुलेंस बुला लो। सो फर्स्ट बॉल आया तो नवाज शरीफ डिडंट नो कि बॉल कहाँ गया। सेकंड बॉल ही वाज बोल्ड आउट। इमरान खान सेड थैंक गॉड, अगर वे 2-3 कोई लग जाती। सो ही वाज उसका बड़ा शौक था टू बी अ फायरमैन और विद द पुलिस, वर्दी पहनने का बड़ा शौक था नवाज शरीफ। अच्छा, एक वीडियो भी है, मैं मतलब अभी आपने मेंशन किया तो शायद बहुत साल पहले का है, तो कोई मीडिया वाला पूछ रहा है, इमरान खान खड़ा है और नवाज शरीफ है शायद वहाँ पे, और वो बोल रहे हैं कि इनको भी पॉलिटिक्स में ले आओ, तो नवाज शरीफ कह रहा है हाँ मैं तो बोलता ही हूँ इनको आना चाहिए, और देखिए आप किस स्थिति में हम बात कर रहे कुत्ते का बैल। हैं। तो आर्मी की बात करते हैं थोड़ा, कि जिस तरीके के जनरल्स अभी आए हैं पिछले 10 साल में, तो वो मुशर्रफ वाली जो बात थी वो अब थोड़ा ऐसा लगता है कि पीछे से बहुत कुछ चीज़ें चला रहे हैं आर्मी वाले, लेकिन बोलते नहीं है ज़्यादा। जिंगोइज्म वाली जो बात की, शायद इतने मतलब स्टेटमेंट्स नहीं देते हैं यार बोल्ड, किसने बोला नहीं बोलते हैं, वो बोलते ही तो मतलब रहते हैं, चुप्पी तो डोमेस्टिक नहीं करते वो। डोमेस्टिक में शायद बोलते हैं, मतलब इंडिया के खिलाफ या इस तरीके से मैं कह रहा हूँ। नहीं नहीं बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। और वो बाजवा की तो प्रॉब्लम यही थी कि वो चुप ही नहीं होता था। वो रोज 3-4 जर्नलिस्ट को बुला करके उनसे मीटिंग कर रहा होता था और उनको बता रहा होता था कि और कियानी की 8-8 घंटे हाँ, मीटिंग चली हाँ, जर्नलिस्ट के साथ। हाँ, अच्छा, गजब एक्सेस। हाँ, मतलब कियानी के टाइम से ये चल रहा है। और इनको अच्छा, कोई भी आर्मी चीफ जब जाने वाला होता है, रहील शरीफ मतलब मोस्ट मीडियोकर आर्मी चीफ मुझे लगता है, अगर पाकिस्तान आर्मी का कभी कोई हुआ है तो उससे ज़्यादा मीडियोकर तो मेरे ख्याल से कोई नहीं रहा होगा। वो उनको भी यही थैंक यू राहिल शरीफ करके एक हैशटैग चलता था और पूरे पाकिस्तान में बैनर पोस्टर थैंक यू राहिल शरीफ के लगे हुए उसकी थे। अच्छा अपनी आईटी सेल थी क्या? हाँ, हाँ, ISPR IT सेल। ISPR ही हुआ है। हाँ। तो ये बोलते रहते हैं। अभी हमें लास्ट जब हमने सर के साथ पॉडकास्ट किया था तो मैंने कहा कि ये आर्मी चीफ अभी तक बोल नहीं रहा है, तो ही सेड कि जस्ट वेट फॉर अनदर 1 ईयर। जब आधा टेन्योर हो जाएगा, 1.5 साल पूरा, हाँ। तो उसके बाद देखेंगे तो कि ये इस आर्मी चीफ की क्या एनालिसिस है आप सर बताइए। वसीम मुनीर? ये अभी तक यू सी फ्रॉम हिज पब्लिक पर्सन, एक तो ही स्टार्टेड ऑफ विद अ मेजर हैंडीकैप। लोग इसको, जो ओपोनेंट्स थे और जो पीटीआई के लोग थे, इसको कहते हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, क्योंकि एक्चुअली बिफोर 2 दिन आर्मी चीफ बनने से पहले ये रिटायर हो गया था, बट इसको फिर एक्सटेंशन दी, जनरल बनाया फिर 2 दिन के बाद। तो एक तो वो है, उसके ही फील्स इनसिक्योर अबाउट दैट। दूसरा, ये रेगुलर काकुल से लॉन्ग कोर्स से नहीं है, ये OTS से है। तो हर एक आर्मी में ये हमेशा लिटिल बिट ऑफ होता है, टेंशन या कंपटीशन रहता है कि तो काकुल से भी नहीं तो OTS से है, ही इज नॉट अ रेगुलर आर्मी ऑफिसर। तो वो भी बेचारे के पास वो हैंडीकैप है। थर्ड, ऑन हिज वॉच, और 9 मई का इंसिडेंट हुआ, इट नेवर हैपेंड बिफोर, कि पंजाब में और स्पेशली लाहौर जो गढ़ है, वहाँ पर कोर कमांडर के हाउस को अटैक किया गया, रैंसैक किया गया, GHQ के दरवाजे पे लोग पहुँच गए, और जो उनके स्टैचूज थे, उनके जो हीरोज मार्टर्स के, उनको डिमोलिश किया गया। तो पीपल, और ये साहब मिडल ईस्ट में थे उस टाइम, 2 दिन के बाद आए। तो इतना जो एक थ्योरी सर उसमें ये भी है कि शायद खुद ही अटैक करवाया उन्होंने ताकि इमरान खान को अच्छे से, मतलब ये पाकिस्तान में हर एक चीज़ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। कोई बात ऐसी है नहीं जो कॉन्स्पिरेसी ना हो। मैं तैयार नहीं हूँ कि एक आर्मी चीफ अपनी इंस्टीट्यूशंस पर अटैक करवाएगा। ये आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव। जैसे बेनजीर को जरदारी ने खुद मरवाया है, हाँ। ये भी कॉन्स्पिरेसी। हाँ, ये भी एक कॉन्स्पिरेसी है। तो ये सब होने के बाद ही हैज बीन ऑन द डिफेंसिव, और जो कोर कमांडर्स थे वो पहले के अपॉइंटी थे उसकी टीम के। तो सितंबर लास्ट ईयर के बाद जब इसने पहली अपॉइंटमेंट्स कोर कमांडर से की, और उसके बाद इसको अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, ये आर्मी और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं अब मेरे साथ हैं। तो लास्ट वीक या 10 days ago ही एड्रेस्ड द स्टूडेंट्स, आई थिंक इन लम्स और समवेयर, जरूरत नहीं थी। और वहाँ पे उसने क्या क्या बोला, द लाइफ ऑफ वन पाकिस्तानी
is more than the whole of Afghanistan. ये नेबरिंग कंट्री के बारे में कोई बोलता है? अब बेशक सोचो, बट पब्लिकली बोलने की ज़रूरत है। ईरान को उसने के खिलाफ बात की। इंडिया तो चलो खैर हम तो नॉर्मल उठते बैठते वो सारे इंडिया का तो इट जस्ट शोड कि इसमें ये लेटेंट इनसिक्योरिटी है। ही वांट्स टू हिट आउट एंड प्रूव कि ही इज अ माचो मौला जट काइंड ऑफ एन आर्मी चीफ, और उसे कोई तो इट शोज इंफीरियरिटी, डिफेंसिव। एंड बट एक चीज़ और है, जो पुलवामा हुआ था, ही वॉज DGISI एट दैट टाइम बिफोर ही वॉज सैक्ड बाय इमरान खान फॉर वो डिफरेंट स्टोरी है। ही वॉज DGISI। इंटरेस्टिंग। तो अब लेट्स सी, अभी स्टिल आई थिंक फॉर्मेटिव फेज में ये पूरा अपने आया नहीं है ये। अच्छा, ये बात हो रही है कि जैसे नवाज शरीफ वापस आएगा, भारत के साथ ट्रेड रिलेशंस इम्प्रूव होंगे। काफ़ी कुछ बैक चैनल्स भी चलते हैं उस टाइम पे, जब 2016 में उरी के अटैक से पहले शायद ये हुआ था कि मोदी जी वहाँ पे चले गए थे लाहौर में। तो ये एक फिर से ये है कि कोई ना कोई बिजनेसमैन, ये स्टोरी चलती है कि कोई बिजनेसमैन मिडलमैन है जो दोनों को अच्छे से जानता है और ये रिलेशंस इम्प्रूव करवाने की तरफ काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि मतलब बात तो अलग चलती है कि हम मतलब 370 जब रिस्टोर हो जाएगा तब बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन असलियत में क्या होने वाला है? कुछ उम्मीद है कि ये लोग आर्मी को उस तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे कि इस तरीके के अटैक्स ना हो, उरी पुलवामा? क्योंकि आप देखते हैं जब पिछली बार मोदी जी गए तो उसके कुछ ही दिन बाद उरी अटैक हो गया था। तो अभी क्या है, मतलब फ्यूचर में क्या लगता है कि कोई भी सरकार आएगी तो बिकॉज भूखे तो मर रहे हैं, तो क्या करेंगे? मुझे जहाँ तक मेरी समझ है, टू हैव बेटर रिलेशंस इन इंडिया, ये बाजवा ने शुरू किया था। आपको याद होगा कि मार्च 21 में इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था, उसमें उन्होंने ये बोला था, bury the past, convert geopolitics into geoeconomics, and trade होना चाहिए। उसके बाद there was a move पाकिस्तान की तरफ से कि इंडिया से कॉटन और शुगर लिया जाए, which इमरान खान एज कॉमर्स मिनिस्टर ने अप्रूव किया था। और जब वो कैबिनेट पे बात आई, मेरे ख्याल शाह महमूद कुरैशी ने कहा था ये क्या कर रहे हो, तो प्राइम मिनिस्टर उसने बंद कर दिया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि आर्मी वाज फॉर ओपनिंग स्पेस फॉर बेटर रिलेशंस इन इंडिया, तो सिविलियंस ने उसको शूट डाउन कर दिया। तो अगर आसिम मुनीर का भी वही, बिकॉज नॉट दैट बिकॉज उनका सडनली उनको इंडिया से प्यार हो गया, दे नो कि वो खड्डे में है, खड्डे में है, और दे गोइंग फर्दर साउथ। इंडिया से ट्रेड करेंगे, उनको बहुत बेनिफिट है, हमें कोई बेनिफिट नहीं है। हमारे एक्सपोर्ट्स तो वैसे भी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू व्हाट दे वर इन 2019। पाकिस्तान को ये फ़ायदा है कि अभी जो बाहर से पाकिस्तान इज़ ए कंजम्पशन नॉट अ प्रोडक्शन इकोनॉमी, तो सब कुछ बाहर से आता है। तो अगर इंडिया से ट्रेड करेंगे, वेजिटेबल्स हैं, टी है, शुगर, वीट, ऑल दीज थिंग मच चीपर फ्रॉम इंडिया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज ऑल्सो लो, सो उनके बचत होगी। तो अगर आसिम मुनीर भी इसी वेवलेंथ पे रहे, नवाज शरीफ वो तो बिजनेसमैन है, जहाँ भी उसको बिजनेस लगेगा ही विल गो फॉर इट। मगर बात ये है कि इमरान खान ने ये एक पत्थर पे लिख दिया है कि जब तक इंडिया ये वापस नहीं करेगा, हम नो ट्रेड एंड नो टॉक्स। अच्छा, जो PMLN का भी मैनिफेस्टो निकला वही है, उसमें भी वही चीज़ है। तो अब ये इस पे पीछे कैसे हटेंगे? डिप्लोमैट्स तो हर एक जगह से सुराख ढूंढ के कुछ ना कुछ आगे कर लेते हैं, बट ये जो अपने पत्थर पे लिख दिया है ना, विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। सो मुझे लगता है दे विल थ्रू बैक चैनल एंड ऑल दैट कि इंडिया को कहेंगे भैया रहम करो, कुछ तो फेस सेविंग दो, सो दैट हम दोनों फिर आगे चल सके। अच्छा, अब जब हमारी इलेक्शंस होंगी, फिर नई सरकार होगी, उस टाइम फिर इंडिकेशंस मिलेंगी कि क्या है। अभी तक तो इन इंडिया देयर इज एब्सोल्युटली नो एपेटाइट फॉर टॉक्स विद पाकिस्तान या कोई एनीथिंग, कोई अपना कैपिटल पाकिस्तान पे नहीं खर्च करेगा। तो जब तक इलेक्शंस नहीं होंगी, इंडिया से कोई वो नहीं मिलने वाली। अच्छा भाई, ये कई सारे मैं देखता हूँ कि चैनल्स जो हैं यूट्यूब पे पाकिस्तान में, वो एक माइक लेके घूमते हैं और वो इंडिया की बहुत तारीफ चल रही है सब यार। स्पॉन्सर्ड होता है वो। तो वो कौन स्पॉन्सर कर रहा है? अब क्योंकि एक माहौल बनाने का तो वो है कि कम से कम देखो इंडिया वाले जो ग्रोथ कर रहे हैं, उनको प्रॉस्पेरिटी है, उसको वो अप्रिशिएट तो कर रहे हैं।
तो ये चक्कर क्या है? मतलब क्या आर्मी इस तरीके का माहौल बनाना चाह रही है पाकिस्तान में कि देखो ये आगे निकल गए? और एक फैक्टर ये भी है ना कि ईरान ले लो चाहे आप अफगानिस्तान ले लो, दोनों के खिलाफ पाकिस्तान में कुछ ना कुछ मतलब डीप स्टेट में चल तो रहा है कि यहाँ पे से भी उनका रिलेशन अच्छे नहीं है और अफगानिस्तान में भी नहीं है। तो वो चाहते कम से कम यहाँ पे ही कुछ थोड़ा लीवे मिल जाए। तो इसका क्या चक्कर? अब हमने एक पाकिस्तान में लोग ये बोल देते हैं, आप उनसे सड़क पे बोल दो। अब ये देखें, ठीक है, ये देखें, और मेरे पास इस तरह के कम से कम 100 वीडियोस हैं। क्या बात है वैभव। ठीक है, तो ये वहां पे ये बोल देते हैं। तो हाँ। इट्स नॉट कि मतलब कि वो कोई ओरिजिनल है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, हाँ। हम तो एक ही लोग हैं, साडी जबान भी एक आ, साडा विरसा भी एक आ, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली एक कहते हैं ना कि स्मोक स्क्रीन है जो उन्होंने क्रिएट की हुई है आपको बेवकूफ बनाने के लिए, बिकॉज दे टेक यू फॉर अ फूल। उनको पता है कि वो इस तरह से कुछ बोलेंगे और आपके साथ वो भंगड़ा कर लेंगे और आप जो है बिल्कुल बिच जाओगे उनके सामने, दे नो वो इट। दिखता है कोक स्टूडियो के कमेंट सेक्शन में। हाँ, तो बिकॉज नहीं, ये तो बैन ऑन द स्ट्रीट है ना। हाँ यूट्यूबर्स भी हैं हाँ जिनके अपने अपने वेरी पॉपुलर, और सारे लोग इंडिया से उनको देखते हैं, हाँ 4-5 हैं ऐसे। मैं नहीं मानता कि दे कैन से दिस विदाउट क्लियरेंस फ्रॉम द ISI। yes, उनको जात बोला होगा कि भाई एक इमेज फैलाओ कि इंडिया इज डूइंग वेरी वेल, इंडिया इज दिस, प्राइम मिनिस्टर इज दिस, ये है वो प्ले है। ऑन देयर ईगो। हाँ, प्ले ऑन देयर ईगो, प्ले ऑन देयर सेंटिमेंट्स, बिकॉज़ वैभव सेड वी आर वेरी सॉफ्ट एंड इमोशनल पीपल। हाँ, तो हम वी फॉल फॉर इट, वी सकम टू इट, और ये हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। एंड दे हेट यू, दे हेट यू टू द कोर ऑफ देयर हार्ट। और उनके लिए आप और स्पेशली जो पंजाबी मुसलमान हैं, वो तो आपसे नफरत के अलावा करते ही कुछ नहीं है। मतलब उनको उनको ये ठूस ठूस के एज 5 साल का बच्चा जो नर्सरी में जाता है, उनके अब टेक्स्ट बुक्स पहले होती थी, आई डोंट नो अभी भी हैं कि नहीं, जैसे ज से जालिम, वहाँ सरदार की फोटोग्राफ है। क्या? हाँ ड से डाकू, वहाँ हिंदू, तौन, बोधी। तो मतलब 5-6 लड़के को या लड़की को दिमाग में ये बैठ जाता है कि सारे हिंदू तो डाकू हैं, सरदार सारे जालिम हैं। तो जब ये बड़ा होता है और स्कूल से या कॉलेज से निकलता है, उसके मन में तो जहर भरा हुआ है। और ये जो टेक्स्ट बुक्स हैं, पाकिस्तानी स्कॉलर्स जो स्टडी किया है टेक्स्ट बुक्स है, कि ये इनकलकेट करते हैं हेट्रेड फॉर हिंदू। पाकिस्तान स्टडीज जो उनका सब्जेक्ट है, वो पाकिस्तान स्टडीज सिवाय हिंदुओं के लिए नफरत के अलावा उसमें कुछ नहीं है। कोई पाकिस्तान की स्टडी नहीं है उसमें, सिर्फ एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स उसमें डाले गए हैं। और पाकिस्तान स्टडीज जो है वो आपको 10th स्टैंडर्ड तक आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो मतलब जो 15-16 साल की उम्र तक पहुंचने वाला जो बच्चा है, या 17 साल की उम्र तक जो मदरसे में या किसी स्कूल में गया हुआ है, वो तो मतलब बचपन से ही आपने वो जो कहते हैं ना कच्ची मिट्टी जब थी तो आपने उसको एक शेप दे दिया। 16-17 साल तक में जो इम्बाइब हो गया उसके अंदर, अब वो नहीं जाएगा कहीं। तो और अगर हिंदुओं से अगर हेट्रेड नहीं होगी तो पाकिस्तान है किस लिए? व्हाट इज द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हिंदू? कि वी आर टू डिफरेंट पीपल, ठीक है, हम दो डिफरेंट कल्चर्स हैं, मतलब हमारा कल्चर भी सेम नहीं है, वी आर बोथ टू डिफरेंट सिविलाइजेशन। बिल्कुल, ठीक है, जब वो ये मानते ही बेसिस है ऑन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, तो आप हाउ डू यू बिलीव कि मतलब यार ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और कोक स्टूडियो में गाने गाते हैं। जब ये उरी का अटैक हुआ या पुलवामा वाला हुआ, पूरी मीडिया चीखती रह गई, पूरा इंडिया चीखता चिल्लाता रह गया। क्या किसी आतिफ असलम ने या किसी राहत फतेह अली खान ने कंडेम किया उस अटैक को? वो फवाद खान जो है उसने यहाँ काम छोड़ दिया, करोड़ों रुपए का घाटा सह लिया, ठीक है, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट हाईली पेड एक्टर्स। उसने वो सह लिया, लेकिन ही डिड नॉट कंडेम द टेररिस्ट अटैक ऑन पुलवामा और उरी। तो ये आप समझिए ना कि अगर वो कंडेम कर देते क्या होता? उनको ये तो नहीं कहा जाता कि आप पाकिस्तान को कंडेम करो। दे वर आस्क्ड कि आप जो टेररिस्ट अटैक हुआ है इसको कंडेम करो। दे डिड नॉट इवन कंडेम दैट। और हमारे इंडिया में जब आर्मी वाले स्कूल पे अटैक हुआ था पाकिस्तान में, तो यहाँ पे कितने सारे इंक्लूडिंग NSA, इंडिया के सारे स्कूल्स में एक दिन का वो मौन रखा गया था। मोमबत्तियां हमने जलाई थी, ऑल काइंड ऑफ, उसमें ऑन दिस कि वी आर द सेम।
जब नटवर सिंह जी वॉज अपॉइंटेड हाई कमिश्नर, तो ही कॉल्ड ऑन दी पाकिस्तानी हाई कमिश्नर, पूछा कि मुझे पता है क्या कहना है, मुझे ये बताओ कि क्या नहीं कहना चाहिए पाकिस्तान में। तो उन्होंने कहा कि एक चीज़ आप कभी मत कहना कि दैट वी आर द सेम, हम एक नहीं हैं। अगर हम एक होते तो पाकिस्तान बनाया क्यों? तो ये कभी मत कहना पाकिस्तान में जाके कि हम एक हैं। अच्छा, इसमें हम पाकिस्तान पे अगर वापस जाएं तो एक अफ़गानिस्तान और एक ईरान वाला जो बात की हमने कि वो एंगल भी अब निकल के आ रहा है, और पाकिस्तान स्टेट के लिए बियॉन्ड दिस इलेक्शन काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो दिख रही हैं। पश्तून वाली प्रॉब्लम जो हमने देखी कि उन्होंने कोशिश की मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज़ को बाहर निकालने का, और अभी हमने बलूच जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? पहले पश्तून प्रॉब्लम एंड देन बलूच प्रॉब्लम। It's a very serious issue. You see, start with the Pashtuns. तालिबान have clearly said कि हम डुरैंड लैंड को नहीं मानते, कोई बॉर्डर है ही नहीं, एंड लीगली एंड टेक्निकली दे आर राइट। मैंने जैसे मेरी किताब में एक्सप्लेन किया है, 1949 के बाद जब लोया जरगा हुआ था एंड दे रिसेंडेड ऑल द ट्रीटीज विद जो उन्होंने ब्रिटेन के साथ की थी, तो उनके हिसाब से कोई किसी ने नहीं, whether it was Banaki, Zahir Shah, whether it was Dawood, whether it was the communists, whether it was the Taliban 1.0 or Karzai or Ghani और now Taliban 2.0, किसी ने नहीं ड्यूरैंड लैंड को एक्सेप्ट किया। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, और पाकिस्तान हैज़ बीन डेस्परेट कि कोई तो हुकूमत ऐसी हुई काबुल में जो ड्यूरैंड लैंड को एक्सेप्ट करे, तो दैट इज द इंटरनेशनल बॉर्डर। देन सिविल राइट्स मूवमेंट ऑफ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, यू नो, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स इन कराची जो हुई थी, जो महसूस थे वहाँ, वेरी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट। हालांकि मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करता। फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, विच इज फाइटिंग डायरेक्टली अगेंस्ट द स्टेट, एंड दे वांट आल्सो डीमर्जर, जो फाटा और KPK का हुआ है, प्लस उनको दे वांट शरिया कोर्ट्स इन मालाकंड, वो अपनी हुकूमत लाना चाहते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ फर्मेंट अमंग द पश्तून्स। आगे जाके इसका क्या शेप होगा विल डिपेंड ऑन हाउ पाकिस्तान रिएक्ट्स टू इट। फिर उन्होंने 1.7 मिलियन जो अनडॉक्यूमेंटेड अफगान रेफ्यूजीज थे उनको फोर्सिबली वापस एविक्ट किया है, और जिस तरह से किया है दे विल क्रिएट मोर एनिमीज। और पश्तून का फेमस, मतलब वो सक्सेसफुल हैं उसमें, एविक्ट कर दिया उन्होंने? नहीं अभी चल रहा है 1.7 मिलियन, तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। वो जैसे पश्तून का फेमस सेइंग है ना कि दैट पश्तून टुक रिवेंज आफ्टर 100 years एंड सेड इट वाज टू सून। तो पश्तून भूलता नहीं। और उनके कई लोग तो जाके TTP को भी ज्वाइन करेंगे। 40 साल जो यहाँ से पाकिस्तान में रहा है, उनके बच्चों को ना पश्तो आती है ना दरी आती है, वो उर्दू ही बोलता है। पहली बार कभी गया ही नहीं अफगानिस्तान, अब उसको वहाँ भेज दो। लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, उनको पता है स्कूल नहीं होगा, वहाँ वर्क नहीं कर पाएंगे, तो देयर लॉट ऑफ रिजेंटमेंट। अब बलोच पे आ जाए, बलोच नहीं, इस पे जैसे इसमें तालिबान और TTP इनका क्या स्टैंड है इस इशू पे? They're both against the Durand Line. But are they doing something to do something on that front? उन्होंने तो कैटेगोरिकली बोल दिया ना तालिबान ने, तो हम बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करते हैं। एंड TTP जो है, दे आर ब्रदर्स इन आर्म, सेम एथनिक ग्रुप, एंड दे फॉट टुगेदर अगेंस्ट द अमेरिकन्स। जब तालिबान को सेंचुरी चाहिए थी, दे टुक सेंचुरी विद द इन वजीरिस्तान एंड फाटा। अब TTP को सेंचुरी चाहिए, एज पर पश्तून वली, तालिबान विल नेवर रिफ्यूज देम। They have got shelter and camps. जो पाकिस्तान ने अमेरिका को किया था बाय सपोर्टिंग तालिबान, तालिबान वही कर रहा है बाय सपोर्टिंग द TTP। बट इसका कारण इसमें एक चीज ये भी है कि जब अमेरिका आया और तालिबान, अफगान तालिबान वाज ऑन रन, तो उस समय जो पहला अटैक अमेरिकन के ऊपर किया, सुसाइड बॉम्बिंग, वो TTP ने की थी मदद करने के लिए अफगान तालिबान की। सो जिस समय मैं व्यूअर्स की आसानी के लिए समझा दूं, जब अफगान तालिबान भाग रहे थे अफगानिस्तान से और इधर आ रहे थे पाकिस्तान में, उस समय TTP वाज गेटिंग इनटू अफगानिस्तान अटैकिंग द अमेरिकन्स। ठीक है, तो TTP और भी छतरी है। हाँ, तो TTP, और जो TTP का जो हेड है, उसने जो बैत की है वो अफगान तालिबान के जो अमीर है उसके हाथ पे की है। ठीक है, तो अगर every अमीर ऑफ TTP has taken a bath for तालिबान अमीर। तो अगर मैं आपके हाथ में बैत कर रहा हूँ, तो नाउ आई एम अंडर योर प्रोटेक्शन। ये क्या होता है बैत? क्या मतलब होता है? हाथ ओथ ऑफ एलिजेंस। अच्छा। और वहाँ पे पश्तून में तो बहुत इम्पोर्टेंस है इस बहुत चीज। इम्पोर्टेंस। और अगर तालिबान
See, Mullah Omar gave up his government because he said कि Osama bin Laden has taken refuge. मैं मुसलमान ममालिक को भी नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरा गेस्ट है. उसकी सरकार चली गई थी. सिमिलरली जो सपोर्ट टीटीपी ने की थी तालिबान को उस टाइम पे, अब तालिबान उसको वो रिटर्न करेंगे. अगर नहीं करेंगे तो दे विल बी कॉल्ड बेगैरत, विदाउट ऑनर, विच इज़ द वर्स्ट. गाली किसी और पश्तून को आप दो ना, ये तो बड़ा बेगैरत है. तो वो तो कभी नहीं टीटीपी के, उन्होंने कहा था पाकिस्तान को हम नहीं ये कर सकते, हम आपकी बात करा देंगे, फिर आप और अपने उलेमा सॉर्ट आउट करो, प्रॉब्लम क्या है. डोंट एक्सपेक्ट अस. पाकिस्तान कहता है नहीं, तुम उसको कैंप्स डिस्ट्रॉय करो, हैंड देम ओवर टू अस. नहीं करेंगे. अच्छा, तो ये पश्तून का दिस इज जैसे वैभव भाई ने बात की थी आपने, कि आपने बोला कि जो पहले मैं जा रहा हूँ थोड़ा, कि अगर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ वो नफरत नहीं है तो फिर पाकिस्तान है क्या. उसी से एक सवाल ये भी आता है कि फिर बलूच वाला जो प्रॉब्लम है एग्जिस्ट करता है, वो एक्चुअली उसका जेनेसिस उसी में है. क्योंकि जब पार्टीशन हो रहा था और इस्लाम का जो कंट्री बनाने की जो बात थी कि इस्लामिक कंट्री हम बनाएंगे, तो ये एक आर्ग्यूमेंट था जिन्ना का. लेकिन मौलाना आज़ाद, वो उनका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ये था कि आप जो मुस्लिम्स हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उनका सबका एलिजियंस अपने सिर्फ sect से. इस्लाम से नहीं है, अपने अपने सेक्ट से है. तो आप बलूच प्रॉब्लम भी एक तरीके से उसी का एक एक्सटेंशन है. हालांकि उसमें ये भी आ जाता है पंजाबी नेशनलिज्म और वो सब. तो मैं चाहूँगा कि आप उस कॉन्टेक्स्ट में भी उस बलूच प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करें कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है कहाँ पे. नहीं, इसकी बलोच की प्रॉब्लम अलग है, क्योंकि 47 बिफोर पाकिस्तान क्रिएशन, जिन्ना, माउंटबैटन एंड खान ऑफ कलात, दे हैड एग्रीड टू कलात्स इंडिपेंडेंस. स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट भी साइन हुआ, एंड खान ऑन 11th of August डिक्लेयर्ड कलात एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री. अपना फ्लैग था, उससे कॉन्स्टिट्यूशन करे, उसकी एक एम्बेसी थी कराची में, एंड जिन्ना हैड एक्सेप्टेड दैट. ठीक है. तो जब देन फाइनली द ब्रिटिश एक्ट ऑन जिन्ना कि भी ये मत करो, बलूचिस्तान इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज उनको रियलाइज किया कि हमें बलूचिस्तान की ज़रूरत पड़ सकती है अगेंस्ट ईरान. तो जब पाकिस्तान आर्मी फोर्सिबली गई, कलात को उन्होंने इन्वेड किया, और खान को पिकअप करके कराची लेकर आए और उसे ज़बरदस्ती इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराया. तो बलोच प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, कि हमें फोर्सिबली एक्सीड किया गया, बिकॉज खान इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैड सेड कि ये डिसीजन दोनों हाउसेस का होगा, अपर हाउस और लोअर हाउस, और बोथ हाउसेस हैड रिजेक्टेड एक्सेशन टू पाकिस्तान. वहाँ गौस बख्श बिजली जो थे, उनकी एक स्पीच है, ये फैंटास्टिक स्पीच कि उन्होंने दी कि क्यों हमें पाकिस्तान के साथ एक्सेशन नहीं करना है. कि अगर मैं फोर्स किया गया तो हर एक बलोच बच्चा बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस के लिए अपनी जान दे देगा. एंड इमीडिएटली 1948 itself, जो खान का भाई था अब्दुल करीम, ही रोज इन रिबेलियन, First to the man to mountain. take to mountains. हाँ, he took to the mountains. तो बलूचिस्तान का प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुआ, और उसके बाद कंटिन्यूसली पंजाबी डोमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज. एज अकबर बुख्ती सेड, अब सेक्रेटेरिएट में चले जाओ, आपको कोई बलूच ऑफिसर नहीं मिलेगा, सारे पंजाबी हैं. इंक्लूडिंग इन बलूचिस्तान. बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ. Balochistan itself. गैस सुई से निकली, और सुई को पाइप गैस नहीं मिली. सारे पंजाब और फ्रंटियर में केपीके में गैस थी, पाइप गैस. क्वेटा में बहुत देर के बाद पहुंची है, सुई में थी नहीं. तो उनके रिसोर्सेज सारे जा रहे हैं बाहर. देन उनको ये है, फियर भी है आफ्टर दिस सीपेक एंड चाइनीज प्रोजेक्ट, कि हम अपने ही प्रोविंस में एक माइनॉरिटी हो जाएंगे. एट वन टाइम ग्वादर में बन रहा था 2.5 मिलियन चाइनीज विल कम एंड स्टे, फिर पंजाबी लेबर है. तो बलूचिस्तान कहते हैं कि कल को हमारा चीफ मिनिस्टर भी नहीं होगा. हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल से 1 करोड़ तो है ही उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है. हम्म. उनके कितने हैं, मेरे ख्याल 10 या 12 सीटें हैं या 15 सीटें हैं नेशनल असेंबली में. कुछ दे आर नॉट इम्पोर्टेंट टू फॉर्म एनी गवर्नमेंट. तो इस तरह से एक के बाद एक. उसके बाद इन कीप दिस एरिया अंडर चेक, पाकिस्तान आर्मी जस्ट पिकिंग अप पीपल, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस. 3-4 महीने उसको टॉर्चर किया, फिर उसकी लाश फेंक दी. तो ये जो लॉन्ग मार्च हुआ था अभी क्वेटा से शुरू, उसके पंजगोर से क्वेटा से फिर इस्लामाबाद पहुंचा, वो इसी को प्रोटेस्ट करने के लिए कि बस करो. जो डॉक्टर मारांग बलोच है, लोग ग्रास रूट लीडर से उभर कर उठी है. एंड वो कहते हैं कि आप हमें अब क्या डराओगे, जिसकी हस्बैंड या फादर या सन 12-14 साल से पता है, और क्या हमारे साथ अब कर लोगे.
एंड यू नो इफ यू उनकी जो कहानी आप सुने टीवी पर थी, रियली शेक यू अप. वुमन सेज कि मुझे पता नहीं कि मैं विधवा हूँ या मैं मैरिड हूँ. आई हैवंट सीन माय हस्बैंड फॉर 14 इयर्स. वो जिंदा भी है कि नहीं है, इसका तो क्लोजर दो ना मुझे. तो वॉल पे उन्होंने सबकी फोटोग्राफ्स लगाई हुई थी. तो पूरा बलूचिस्तान, मेन थिंग दैट शी हैज डन, कि जो बलूचों में फेयर था ना, डर था कि अगर हम कुछ कहेंगे तो हमारे जो मिसिंग पर्सन है उसको और टॉर्चर करेंगे, वो अब उनके मन से उठ गया. होल ऑफ बलूचिस्तान ऑलमोस्ट गॉट अप एंड प्रोटेस्टेड along with Marang Baloch in different cities. उसको क्या वेलकम मिला when she went back. So there is this armed group. अब जैसे पिछले हफ्ते 10 दिन में कितने अटैक्स हुए हैं. मच टाउन द BLA had captured for 2 days. 2 दिन उनकी हुकूमत थी. बाकी जगह पे भी कितने अटैक्स हुए हैं. तो एक तो आर्म्ड ग्रुप से, एक सिविल द सोसाइटी. आर्मी चीफ सैक्ड आसिफ गफूर, मतलब उसको नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी भेज दिया उठा के वहां से. ही वाज द कोर कमांडर देयर. मतलब ही वाज सच अ अटर फेलियर. यासिम मुनीर हैड टू ट्रांसफर हिम फ्रॉम देयर टू नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी. बट बलूचिस्तान में हम ये बहुत सारे देखते हैं, और मतलब जब से सोशल मीडिया आया तब से तो ये वीडियोस बहुत आती हैं कि किसी को भी उठा लिया वहाँ पे इतने टॉर्चर करते हैं. बिल्कुल. मतलब ऐसा क्या, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रोटेस्ट करते हैं, ये क्या चक्कर है मतलब? नहीं, दे फील दे कैन. देखिए, एक तो चाइनीज प्रोजेक्ट, चाइनीज प्रेसिंग बलूच द आर्मी. हमने इतना पैसा लगाया है ग्वादर में, कहीं और जगह पे, एंड BLA हैज बीन टारगेटिंग चाइनीज कि अगर आप इनको और दबाओ कि हम पे अटैक ना करें, तो आर्मी हैज गॉट खुली छुट्टी. प्रेस को उन्होंने बैन किया हुआ है, मीडिया को कोई रिपोर्ट ही नहीं करती. तो सोशल मीडिया करके अब सब जगह बाहर पहुंच रहा है कि कौन किस जगह से उठाया गया है, कितनी लाशें मिली हैं, कितनी ग्रेव्स, अनमार्क्ड ग्रेव्स हैं, सब सोशल मीडिया पे आ रहा है. तो आर्मी उन पे और प्रेशर डाल रही है कि चाइनीज क्या कोई तंग मत करो. प्रोटेस्ट का नेचर और लीडर्स भी मेरे ख्याल से, जैसे आपने डॉक्टर मेरांग बलूच की बात की, वो जिस टाइप की लीडर हैं, और जो पहले जो ट्राइबल लीडर्स होते थे, ये तो बहुत पढ़ी लिखी और उस टाइप के यंग लोगों को भी साथ में लेके कर रहे हैं. तो वो एक नेचर भी चेंज हो गया है बलूच लीडरशिप सही, का. बिल्कुल. पहले तो ट्राइब्स अपने अपने मुक्ति है, मंगल है, मरी है, बेसिकली अपने एरिया की, कि हम पाकिस्तान को हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करने देंगे. बट अब जो मिडिल क्लास है, स्पेशली ऑन फ्रॉम द मकरान कोस्ट, दे आर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ ऑल द बलूच, नॉट जस्ट ट्राइबल, एंड दे आर एजुकेटेड मिडिल क्लास. एक नाम सुना होगा अपने डॉक्टर अल्लाह नाजर, वो भी एक कोई फैक्शन है बलूच का. ही वॉज अ स्टूडेंट. उसको इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया, ही कुड वॉक. वहां से वो हील करके देन ही पिक्ड अप द गन. अच्छा, अब ये सिविल सोसाइटी भी जब वो गए थे इस्लामाबाद, क्या मांग रहे थे कि हमें आके नेगोशिएट करो, हमें क्लोजर दे दो. अगर तो जेल में है उसको कोर्ट में लेकर आओ, अगर मर गया आप टेल अस. तो जो लेडीज बैठी हुई हैं उनको पता तो चले क्या हो रहा है. कोई नहीं किया. तो दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड कि हम तो आए थे बात करने के लिए, और लेसन टू अस इज द गवर्नमेंट डजंट वांट टू टॉक टू द बलूच. हमें मानते ही नहीं है कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं. तो उनके पास ऑप्शन क्या बचा है? उनको तो अपने दीवार से लगा दिया ना. अब जो कोई आदमी दीवार से लगता है तो क्या करेगा वो? तो पाकिस्तान ने एक और फ्रंट, सिविल सोसाइटी का फ्रंट अपने खिलाफ खोल लिया. जैसे PTM अमंग द पश्तून्स, ये बलोच एक्टिविटी कमेटी अमंग्स द बलोच. और अब ये पोटेंशियल, मान लीजिए दो फ्रंट हो गए, सिविल सोसाइटी का इन अफगान्स और पश्तून्स, और एक आपका बलूच में. अगर ये दोनों कंबाइन करते हैं, और आप देखिए एक्स्ट्रा मतलब सपोर्ट भी है आपको तालिबान का, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सपोर्ट नहीं है, बट ईरान भी तो उंगली तो कर ही सकता है, जैसे अभी एक मिसाइल अटैक भी हुआ था. तो यहाँ पे किस तरीके का नेक्सस क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी है? क्योंकि एक बार जब बात हुई थी कि जब मिसाइल अटैक हुआ उससे पहले ही फॉरेन मिनिस्टर हमारे वो गए थे ईरान में, और उसके जस्ट बाद ये हुआ. तो ये क्या मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं इस एरिया में, क्योंकि ये दो सबसे बड़ी फॉल्ट लाइंस हैं पाकिस्तान की. देखिए, इसमें बात यह है ना कि अब तालिबान के जो चीफ थे इससे पहले, मुल्ला अख्तर मंसूर, उनको जब ड्रोन अटैक में मारा था अमेरिका ने, तो उस समय वो कहाँ थे? वो उस समय ईरान से आ रहे थे बाई रोड बलूचिस्तान में. वो ड्रोन अटैक हुआ, उसमें ही वाज किल्ड. तो तालिबान का ईरान के साथ अपना ट्रैक टू है, ठीक है, और वो मतलब तालिबान के अमीर के लेवल पे है, और तब से है.
आज से नहीं है। हम्म, सो एक तो ये चीज है। दूसरा, ड्यूरेंट लाइन को वो नहीं मानते अफगान, कोई नहीं मानेगा, वो चाहे तालिबानी गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई जमहूरी गवर्नमेंट हो, कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा उसको। हम्म, ईरान के अंदर, ईरान को पता है, अभी लास्ट टाइम जब हम और तिलक सर ने एक पॉडकास्ट किया था तो उसमें हमने ये डिस्कशन हमारा हुआ था कि आसिम मुनीर वॉज इन अमेरिका, ठीक है, और अमेरिका से उन्होंने कुछ भाई डील कट करी है। तो ये जो अटैक हुआ है ईरान के अंदर, वॉज दैट अ पार्ट ऑफ डील? ठीक है, टू रिलीज सम प्रेशर इन द मिडिल वेस्ट एशिया की भाई जो वहां पे इसराइल में और पैलेस्टाइन का वो जो चल रहा है हमास के साथ, वहां पे, बिकॉज ईरान इज लिटरली विनिंग। ईरान ने मतलब उनको कहते हैं इट हैज गॉट एवरीबडी ऑन देयर टोज इन पैलेस्टाइन। हुथीज के जरिए कर रहे हैं, हिजबुल्लाह के जरिए कर रहे हैं, हमास को भी उन्होंने अपने ग्रुप में ले लिया, विच इज अ बिग थिंग। हमास, शिया को सुन्नी। हाँ, मतलब हमास इज अ सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन, प्योरली सुन्नी अरब, और उनको ले लिया। तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज फॉर अमेरिका और इट्स एलाइज इन द मिडिल ईस्ट। तो अब उसमें फिर कौन हेल्प करेगा? तो भाड़े की फौज तो दुनिया में एक ही है ना। ठीक है, आर्मी फॉर हायर तो इट इज ओनली पाकिस्तान। तो वो उनसे बोला है, तो ये हुआ है। और ये देखिएगा, अगर आप ये भी देखें तो बिरादर मुल्क मतलब अटैक करके बिरादर बिरादर कर रहे हैं। ठीक है, तो बोथ ऑफ देम, दे आर आल्सो कॉलिंग फेलो मुस्लिम्स एंड ब्रदरली कंट्री। तो ये चलेगी ये चीजें, और जितना व्हाटएवर अमेरिका हैज गॉट, अगर उनका कोई इंटरेस्ट है तो ये सर्व करेंगे। नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राई टू गो विद द चाइनीज, वो चाइनीज का भी काटेंगे आने वाले टाइम में, बिकॉज एंड चाइनीज हैव गॉट अ सेंस कि यार हमारी ये बैड इन्वेस्टमेंट है जो सीपेक वाली है, बिकॉज 18-19 बिलियन डॉलर के बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट बंद कर दी। हाँ, हालांकि 62 बिलियन का होना था। हाँ, नाउ दे प्लेटोड आउट। हाँ, तो और ये पिछले 5 साल से बंद है। सो थैंक यू इमरान खान। इमरान खान, वो स्टेट, बिकॉज द जनरल्स नो कि भाई आपको वो जो पैसा दे रहे हैं, पहली बात तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट इतने गारंटीड हाई रिटर्न्स पे है, मतलब वो कोई बेवकूफी कंट्री होगी जो इस तरह के इन्वेस्टमेंट 22% रेट ऑफ रिटर्न। और उसके बाद आप देखिए कि वो तो है ही है, उसके बाद जो अमेरिकन्स हैं, अमेरिकन्स आपको एड देते हैं, ये आपको एड नहीं देते, और ये आपको जो लोन्स देते हैं, और लोन्स भी बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे देते हैं। तो जनरल्स को तो आदत है एड्स की ना, भाई आपको एड मिलना चाहिए, ठीक है, तो और सवाल ना पूछना उसका। हाँ, उसको सवाल नहीं पूछना, अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि हम पैसे का क्या कर रहे हैं, कहाँ कोठियां बन रही हैं, कहाँ खरीदी जा रही हैं, कहाँ आइलैंड ले रहे हैं। हाँ, अब तो कोठियों से वो बहुत ऊपर चले गए। जनरल कियानी गॉट एन आइलैंड। तो बात ये है कि मतलब इस तरह की जो चीजें हैं, ये तो अब चाइना के साथ पॉसिबल नहीं है। तो यू नीड अमेरिका फॉर द, आपकी जो इन्वेस्टमेंट भी है सारे फौजियों की, वो कहाँ है? वो वेस्ट में है। बच्चे कहाँ हैं? वेस्ट में है। कोठियां कहाँ हैं? वेस्ट में है। आपका बैंक अकाउंट कहाँ है? वो जेपी मॉर्गन चेज में है, ठीक है। आपका वेल्थ मैनेज कौन कर रहा है? वो जेपी मॉर्गन कर रहा है। तो चाइना करेंगे क्या वहां पे? अच्छा, वहां पे क्या है कि वहां पे एक इट्स अ होम अवे फ्रॉम होम। अमेरिका या यूके, वहाँ एक लिबर्टी है, वहाँ पे एक ओपननेस है, वहाँ पे आपके लोग भी रहते हैं, आपकी जुबान बोलते हैं। चाइना में कौन रहता है? नोबडी। सो दे हैव रियलाइज्ड, और ये जो चाइना, ईरान और अफगानिस्तान, दे हेट पाकिस्तान एज मच एज वी हेट पाकिस्तान। और उनकी भी जो हेट है पाकिस्तान से, वो पंजाबियों से ही है। आप देख लीजिए, वो जो अफगान्स है, वो जब इनको ह्यूमिलिएट करना होता है तो इनको दालखोर बोलते हैं, पाकिस्तानी पंजाबियों को, बिकॉज वो दाल खाते हैं। अच्छा। पर पश्तून दाल नहीं खाता, तो जस्ट टू डिफरेंशिएट वो गाली देने के लिए दालखोर बोलते हैं अपने। तो ऑल द पश्तून्स, अच्छा, इन्होंने तालिबान के लोगों को उठा करके वो अपना मोहम्मद ज़ईफ जो इनका एम्बेसडर था, ही रोट अ बुक, उसको मुशर्रफ ने उठा के भेज दिया। मतलब अफगानिस्तान के एम्बेसडर को उठा के अमेरिका को भेज दिया, एंड ही वाज केप्ट इन ग्वांटानामो बे। उसकी जो किताब है ना, इसे ऐसी कौम नहीं है, ऐसी कौम नहीं है कि ये तो बैल से भी दूध निकाल सकते हैं। क्या नाम है सर बुक का? माय लाइफ विद द तालिबान। अच्छा, मुफ्ती मोहम्मद ज़ईफ, ये रखिए, अमेजिंग किताब। अच्छा। और कि उन्होंने किस तरह का, इसे लोग एक नॉट इन द बुक, कहीं और एक उनका तालिबान था,
कहता इन्होंने मुझे 5 साल सूरज से महरूम रखा. हम्म, They kept him in a dark cell without access to sunlight for 5 years. अब वो जो छोड़ के जब आया तालिबान में, आई थिंक मिनिस्टर है, क्या उसका एटीट्यूड होगा पाकिस्तान के खिलाफ. सो बट जस्ट कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ सिविल सोसाइटी, यू सी इट विल टेक टाइम. बट एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जब ये बलोच लॉन्ग मार्च देरा गाजी कहाँ पहुंची, तो वहाँ मंजूर पश्तीन वो जेल में है, पर उसके फादर और मदर केम टू ग्रीट मेहरान बलोच, और उन्होंने मेहरान बलोच के सिर पे वो मज़ारी टोपी दी और मदर ने उसको शॉल दी और बड़े प्यार से मिले. सो दिस शोज द क्लोजनेस, द ग्रोइंग क्लोजनेस. एंड मुझे लगता है कि दिस विल बी बिल्ट अपॉन, दिस विल बी बिल्ट अपॉन, बिकॉज उनके मुद्दे वही हैं, उनके भी मिसिंग हैं, इनके भी मिसिंग हैं. उनका एक और मुद्दा है लैंड माइंस. खैर बलूचिस्तान में भी तो लैंड माइंस का कोई इतना नहीं, बट यू नो दे ऑल फील कि सिविल सोसाइटी, हमें क्या मिल रहा है पाकिस्तान में, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है और सब कुछ जा रहा है पंजाब. शेयर्ड ग्रीफ हाँ. कह सकते हो आप दोनों और जो आर्म्ड communities. ग्रुप्स हैं, टीटीपी और बलोच ग्रुप में तो ऑलरेडी इतिहाद है, हो चुका है. हम्म, तो टीटीपी को एक्सेस मिल गया टू कलात एंड मकरान, और जो बलोच ग्रुप्स है उनको सोफिस्टिकेटेड वेपनरी है जो अमेरिकन पीछे छोड़ गए हैं. सो दे हैव एक्सेस नाउ टू थर्मल स्कोप्स एंड नाइट विजन एंड थिंग्स लाइक दैट. और और जो ये- अटैक्स हो रहे हैं इंटेंसिटी के, हाँ. बिकॉज ऑफ दैट. और ये जो सिटी टेक ओवर कर लिया था, जो हाँ, पाकिस्तान आर्मी से छूटा भी नहीं, 1-2 हाँ. दिन लग गए थे शायद उसमें, हाँ. और वो खुद ही उन्होंने वॉलंटरली दे विड्रू. हाँ. तो मतलब ये मकसद- कितना बड़ा एक चीज चीज है. में ये भी है कि बलोच ग्रुप्स में भी आपस में पहले अलग अलग ग्रुप्स थे. बीआरए अलग था, बीएलए अलग था, हम्म, ये सारे अलग ग्रुप्स थे. इन सब ने भी एक दूसरे के साथ मिलकर यूनाइटेड बलोच आर्मी बना ली. आई मीन दैट वाज अ वेरी मेजर डेवलपमेंट. मेजर डेवलपमेंट कि यार अलग अलग ग्रुप्स. और एक चीज पहले, अच्छा लोग अक्सर ना इंडिया में बात करते हैं बलोच मूवमेंट को कंपेयर कर देते हैं कश्मीर के मूवमेंट से, जबकि कोई सिमिलैरिटी नहीं है, दूर दूर तक रिमोटली भी कोई सिमिलैरिटी नहीं है. बलोच अगर आप पूरी उनकी आज़ादी की जो जद्दोजहद है पिछले 75 साल की आप देखेंगे, तो वहाँ का जो रूलिंग क्लास है ना वो लड़ा है. जैसे सर ने बताया कि खान ऑफ कलात के भाई वाज द फर्स्ट पर्सन हु टुक टू द माउंटेन्स एंड आर्म्ड स्ट्रगल उन्होंने शुरू की. आप वहाँ पे देखेंगे तो कि मरीऊ में आप देख लीजिए, बालाच मरी जो था वो ही डाइड फाइटिंग द पाकिस्तान आर्मी. तो ही वाज लीडिंग द आर्म्ड ग्रुप. एक नवाब का बेटा नवाब अकबर खान बुख्ती वाज किल्ड बाय द आर्मी. तो वहाँ पे जो लीडरशिप है ना, जो सोशल लीडरशिप है, चाहे वो नवाब हो चाहे वो रूलर्स हो, उनकी फैमिली मेंबर्स ने लड़ाई लड़ी है. ये आपको दुनिया में बहुत कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि लीडरशिप खुद लड़ाई लड़ रही है. लोग यूज करते हैं, खुद पॉलिटिकल पावर एंजॉय करते हैं और दूसरों को लड़ाते हैं, आम इंसान को लड़ाते हैं. अच्छा वहां पे बलूचिस्तान में ये भी है कि नाउ क्योंकि लीडरशिप ने लड़ाई लड़ी है, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, तो नाउ द मिडिल क्लास इज कमिंग अप. मिडिल क्लास के बच्चे जो है वो पढ़े लिखे कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं. और बलोच स्ट्रगल में ये भी देखा गया कि दुनिया में जो स्ट्रगल होती है वहां पे अनएजुकेटेड क्लास ज्यादा इन्वॉल्व होता है इस तरह की चीजों में. बलोचिस्तान में उल्टा है, देयर एजुकेटेड क्लास इज मोर इन्वॉल्व इन आर्म्ड स्ट्रगल. और अब तो जो उनका जो मुझे लगता है सर मेजॉरिटी कैडर जो है वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से भरा हुआ है. सो they realize जो exploitation of Balochistan as their homeland, कि we are an ancient people, ये हमारी जमीन है, हम यहाँ बैठे हुए हैं और ये आके हमें यहाँ तंग कर रहे हैं. जो ट्राइबल था पहले, जैसे मरी था, मुक्ति था, वैभव ने कहा लीडरशिप, बट मरी कह रहा था कि मेरे एरिया में मत एक्सप्लॉइट करो. तो मरी का आदमी जाके मंगल के एरिया में जाके नहीं लड़ेगा. वो they were looking after their homeland. वो ट्राइबल वाला जो फीलिंग था बस वो नहीं रहा, उससे वो- बड़ा हो गया है. Now it is changing, it's a major change. अच्छा इसमें एक और नई बात जो दिख रही है बलूच वाले एंगल में, उसमें ये भी है कि जो वेस्ट से सपोर्ट आ रहा है, यूएस से भी कुछ वॉइसेस हैं सपोर्ट की, और वेस्टर्न कंट्रीज भी थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि दे वांट टू हाईलाइट दैट प्रॉब्लम. बलूचिस्तान हाँ, तो ये क्या है, मतलब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि यूएस भी तो देख ही रहा है कि जिस तरीके से चाइना एंट्री कर रहा है, ग्वादर का पोर्ट है, तो उनको भी थोड़ी ठंड तो लगी रही होगी कि ये सब जो हो रहा है, तो दे ऑल्सो डोंट वांट कि चाइना यहाँ पे इंटरफेयर करे. So जो वेस्ट रीजन अब सपोर्ट शुरू होने लग गया ऑन बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड मिसिंग पर्सन एक्स्ट्राजुडिशियल. वो तो ह्यूमन राइट्स तो एक्सक्यूज होता है ना उनका. बिकॉज आर्म्ड ग्रुप्स को वो सपोर्ट नहीं कर सकते. उन्होंने बीएलए को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया यूएसए ने. बट ये जो मार्च थी ना, लॉन्ग मार्च,
True. This has even the EU. That lady who was a representative in Islamabad, she said GSP Plus is based on freedom of speech and human rights. अब इसको violate करेंगे तो she left it at that. Threat was very apparent. UK Parliament में somebody put this early day motion. US senators also. So इस तरह से on that basis, on civil rights, civil society, freedom of speech. So अगर ये दोनों चीज़ें parallel चल रही हैं, जैसे अभी लग रहा है कि parallel चलेगी, then the West will support Civil society. because it's easier for them to support. They also look good to their constituents. है ना कि देखो हम ह्यूमन राइट सपोर्ट कर रहे हैं. पर अगर कोई कहे कि मैं BLA या BRA या UBA को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो पीपल से यार ये तुम तो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हो. उनके दिमाग में तो ये टेररिस्ट है ना, इज नॉट अ फ्रीडम फाइटर और समथिंग. सो दैट इज द रीजन अवेयरनेस बढ़ी है. और ख़ास तौर पे मुझे लगता है जो जिस तरह का सोशल मीडिया अगर इन्होंने यूज़ किया है, बलोच में मेहरांग बलोच हरसेल्फ, यू नो उसकी आवाज़ में इतनी सच्चाई है, सिंसेरिटी है, हाफ क्राइंग हाफ स्माइलिंग, और अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रही है. शी हैज़ फेल्ट इट. हर फादर वाज पिक्ड अप, उसको टॉर्चर किया गया, 2 साल के बाद उनकी लाश मिली. हर ब्रदर वाज पिक्ड अप. जितने भी लोग थे, हर एक की अपनी अपनी एक किताब है, उन्होंने फोटोग्राफ लगाई हुई है, एंड ईच वन विल टेल देम व्हाट इट वाज. तो जो सच्चाई उनकी आवाज़ में है ना, जो दर्द उनकी आवाज़ में था, दैट हैज स्ट्रक अ कॉर्ड. And she came as one of the organizers of the march. She's gone back as the leader of Baluchistan. You know, Which is a big thing. which is a huge thing. And a girl. हाँ, and a girl. क्योंकि इतनी उनकी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, बट वो कहते हैं कि जब हमारे घरों में ना कोई मेल रहा नहीं, फादर ब्रदर सन ऑल हैव गॉन मिसिंग एंड किल्ड, तो उनकी जदोजहद कौन करेगा? और अगर ये लड़के फिर बाहर आते हैं, दे गो मिसिंग देमसेल्व्स. तभी ये खवातीन बाहर आई हैं. ओल्ड मदर्स, ग्रैंड मदर्स, छोटे छोटे बच्चे, ऑल वुमेन. नहीं ये है. और पाकिस्तान इलेक्शन पे अगर वापस आए आखिरी में, तो वैसे कलरफुल होता है काफी. सिलेक्शन बोले ज्यादा अच्छा. हाँ, सिलेक्शन पाकिस्तान सेलेक्टर्स जो सेलेक्ट करेंगे टीम 8 फरवरी के बाद, तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि जैसे पहले बहुत नाच गाना और इस टाइप के कलरफुल सॉन्ग्स. कौन सा सॉन्ग था जो हम सुनते रहते हैं? बेनजीर वाला कौन सा गाना है? देयर वाज अ स्लोगन, ना मीर का ना पीर का, वोट बेनजीर का. मीर मुर्तजा भुट्टो जिसका भाई आया था लड़ने के लिए, एंड पीर पगारा. तो ना मीर नहीं, का ना काफी पीर कैची का. स्लोगन भी है सर वहाँ पे. जो पॉलिटिकल, आपको तो पता ही है. जीए भुट्टो, that's हाँ वहाँ पे जीवे, मतलब जीवे जो भुट्टो. पॉलिटिकल गाने होते हैं वो डीजे पे बजते हैं शादियों में. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है. मतलब बट इस टाइम नहीं है. हाँ, इस टाइम जो पाकिस्तानी इलेक्शन जो कलरफुल है, इसका एक और रीजन भी है. पीपल आर नॉट श्योर कि इलेक्शन होंगी भी कि नहीं. दूसरा, सोशल मीडिया has played a big role. You see, people instead of having these meetings, they're expensive, पैसे लगते हैं. सोशल मीडिया पे आप एक ट्वीट करो या एक मैसेज भेजो, हज़ारों पे पहुंच जाता है. सो पीटीआई स्पेशली अपना जो पूरा कैंपेन है ना, वो इसी तरह मैनेज कर रही है ऑन सोशल मीडिया. PMLN एंड PPP वो तो बाद में आए ना, उनकी सोशल मीडिया कैंपेन इतनी स्ट्रांग नहीं है. तो दिस इज अनदर रीजन व्हाई पीपल आर सेइंग कि इतनी रौनक नहीं है इस इलेक्शंस में. एक तो डर है कि इलेक्शन होंगी कि नहीं होंगी. अभी भी डाउट है. डाउट है कि 2 दिन के बाद भी इलेक्शन होंगी कि नहीं. अच्छा, अभी जिस तरह से अटैक्स हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग बना ली टू रिव्यू द सिक्योरिटी सिचुएशन. दीज आर ऑल इंडिकेटर्स. यू नो, पीपल सोचते रहते हैं कि भी क्या होंगी क्योंकि नहीं. एंड देन ऑन द यूज ऑफ मैसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया. पर सोशल मीडिया की ड्रॉबैक ये है कि सोशल मीडिया से आप अपना नैरेटिव तो भेज दोगे, लोगों के पास पहुंचा दोगे, बट उन्हीं लोगों को आप पोलिंग बूथ पर कैसे लेकर आओगे? नॉट थ्रू सोशल मीडिया. उसके लिए ओल्ड वर्ल्ड, खाना, ट्रांसपोर्ट, पैसे दो तभी लोग आते हैं बूथ पे. सो बूथ मैनेजमेंट हैज टू बी द ओल्ड वर्ल्ड थिंग. वो तो अब उसमें तो देखो. माहिर है ये बूथ मैनेजमेंट. हाँ, तो दिस PML, यू नो, वाज कॉल्ड थाना कचहरी पॉलिटिक्स. और एक्चुअल पॉलिटिक्स वही होती है. हाँ, बिकॉज ग्रास रूट पे हैज टू बी ऑन द ग्राउंड. और मैं रिसेंटली एक प्रोग्राम में मैंने ये बात बोली थी. मैंने कहा था कि बीजेपी ने अभी गोवा में एक सज्जन को जो है ना, वो टिकट इसलिए दे दिया था बिकॉज वो सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर थे. और उनके हर ट्वीट पे 25,000 लाइक, 22,000 लाइक इस तरह से होते थे. और सोशल मीडिया पे बहुत वायरल थे. उनको टिकट इस बात पे मिल गया, और ये भी चल रहा है कि CM भी यही बनेंगे बीजेपी. ही केम 5th.
नॉट इवन अमंगस्ट टॉप 4। ये तो बहुत कॉमन है इंडिया में खासकर, कि जो सोशल मीडिया पे दिखते हैं, और तो ऐसे तो आंदोलन जीवियों का बहुत ही बुरा ये हाल है इस तरीके से अमित देख। शाह जी को, होम मिनिस्टर को लोग कहते हैं ना कि यार चाणक्य चाणक्य बोलते हैं। हम्म, ही एम्फसाइजेस मोस्ट ऑन होम ड्यूरिंग इलेक्शन, पन्ना प्रमुख। बूथ। कि हाँ, कि पन्ना प्रमुख, कि वो जो हमारे उस बूथ पे जो बंदा है ना, जो हमारा कार्यकर्ता, जिसके पास पन्ना है, जिसके पास सबके नाम लिखे हैं उस मोहल्ले में, ठीक है, और सबको वो पर्सनली जानता और है, एक बूथ पे ही कितने पन्ना प्रमुख होते हैं। ठीक है, वो लेकर के जाता है और नोट करता है इस पेज में जितने लोगों के नाम लिखे, सबके वोट लग गिरे या नहीं गिरे, ठीक है। तो ही गोज टू होम, रिक्शा चाहिए या कोई बूढ़ा है तो उसके लिए वो गाड़ी अरेंज करेगा, ठीक है। तो उनको घर से वोटर्स को उठा के ले आने वाला चाहिए होता है। इंडिया में भी आप देख लीजिए, तो इंडिया में भी सेम चीज है। तो ये जो कार्डर है ना, कार्यकर्ता जो है, पीटीआई के पास जियाले हैं, बहुत जुनूनी लोग हैं, इनकलाबी हैं सारे। और बाय द वे, जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर, ही हिमसेल्फ वाज अ यूथिया, ठीक है। ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ इमरान खान इन द अमंगस्ट द बाजवाज कोर कमांडर्स इन द इनिशियल डेज। बट लेटर ऑन जब उसको हटाया तो एक पर्सनल वो ग्रज बना। सो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये पीटीआई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कार्डर ग्राउंड हाँ, पे। वो सोशल मीडिया पे आज इलेक्शन कराते इमरान खान जीत जाएगा, बट ग्राउंड पे कैन ही विन? कम एंड फिजिकली वोट। हाँ, तो घर से निकल के, और क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी का कल्चर भी नहीं, डेमोक्रेसी बहुत पुरानी नहीं है, तो लोग उस दिन छुट्टी एंजॉय करते हैं। आज इलेक्शन, आज छुट्टी है तो बढ़िया वो घूमने चले जाएंगे, वो कुछ लोग मरी निकल जाते हैं, ये कल्चर है वहां का। इस्लामाबाद पंजाब के आसपास के रीजन के लोग मरी चले जाते हैं। और इसमें 47% of the popular voters are between the ages of 18 and 35. यूथ। अच्छा, ये तो हल्ला गुल्ला सोशल मीडिया पर है, बट इनमें से कितने जाएंगे, इस कोई स्टडी नहीं हुई इस पे। और सर वहां पे सर वोटर आईडी भी नहीं बनवाई हुई। 50% ऑफ द यूथ, उन्होंने अपना वोटर आईडी नहीं बनवाया है। 50%। वो समझदार है ना, उनको पता है कि रिजल्ट उनके वोट से थोड़ी डिसाइड होना है। तो फाइनल वर्ड्स, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? 8 तारीख के बाद पाकिस्तान किस दिशा में जाएगा, क्या रिजल्ट्स रहेंगे, कुछ भी? नहीं, जैसे मैंने शुरू में कहा था, मेरे हिसाब से जो भी सरकार आती है, सेलेक्टेड, अनसेलेक्टेड, कोएलिशन, मेजॉरिटी, बिगेस्ट प्रॉब्लम दे विल हैव इज ऑफ लेजिटिमेसी। पीपल विल नॉट, जानते हैं कि लोग ये लेजिटिमेट सरकार नहीं है। तो इस तरह की सरकार जो अपना एजेंडा है, एंड इट हैज़ टू बी अ टफ एजेंडा। फर्स्ट इमीडिएटली तो आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन करनी है, और आईएमएफ बड़ी टफ कंडीशन लगा रहा है। तो जो इनके जो वायदे किए गए हैं अपने मैनिफेस्टोज में कि हम इन्फ्लेशन कम कर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, कहाँ से करेंगे? और फिर लोगों को बताना कि हमारा मैनिफेस्टो एक ढोंग था। तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ी क्राइसिस होने वाली है पोस्ट इलेक्शन। भाई मतलब वही है कि नई बोतल में पुरानी शराब आएगी, ठीक है, नथिंग विल चेंज। ये तमाशा जो है, नेटफ्लिक्स की सीरीज चल रही है, और अब देखते हैं ये लास्ट सीजन होगा, कौन सा सीजन लास्ट होगा गॉड नोज। लेकिन ये दुकान नहीं चलेगी। इस दुकान का ना, मतलब ये वो बात है कि आप पुराने मुहावरतन ने कहा था ना कि सरदारों के मोहल्ले में नाई का क्या काम है। तो ये बेसिकली पाकिस्तान वही है कि ये दुकान नहीं चलनी। इसके हर तरफ से लिखा हुआ है कि आप गलत जगह आपने दुकान खोली है, गलत दुकान खोली है, कोई और दुकान होगी तो चलेगी, ये नहीं चलेगी। तो आप किसी भी, चाहे डेमोक्रेसी के उसमें देख लो, चाहे उसका आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखो पाकिस्तानी स्टेट का, वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है डिबेट का, कि आपको उतनी बड़ी फौज चाहिए। नहीं, हमारी 140 करोड़ आबादी है, और हमारी नेशनल बाउंड्रीज इतनी बड़ी है, हम इतने सारे बॉर्डर स्टेट्स हैं हमारे, वी हैव मेजर कन्फ्रंटेशन विद कंट्री लाइक चाइना, और भी हमारी डिस्प्यूट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। हमारी आर्मी का साइज क्या है, और उनकी आबादी क्या है, और उनकी आर्मी का साइज क्या है। हमारी इकोनॉमी का साइज क्या है, और उनकी इकोनॉमी का साइज क्या है। हमको ये लग रहा है कि यार हमको मॉडर्न आर्मी बनना है, तो हम उसके लिए अग्निवीर और इस तरह की चीजें लेके आ रहे हैं, ताकि हम अपना जो खर्चा हम पेंशन्स पे कर रहे हैं, दुनिया भर का जो हमारा मेजॉरिटी ऑफ डिफेंस बजट हमारा उधर जा रहा है, जो कि डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, तो हम उसको इंप्रूव कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब वो, अच्छा आप मुझे बताइए, हैव यू सीन आर्मी चीफ ऑफ एनी कंट्री जिसकी इतनी बड़ी बड़ी तोंद निकली हो जितनी उनकी होती है? आर्मी मैन इज सपोज्ड टू बी फिट, फिजिकली फिट, ठीक है। आप जनरल बाजवा की तोंद देख लो, आप रहील शरीफ की देख लो। सो मतलब ये, मतलब वो नहीं चल सकती दुकान। पाकिस्तान आर्मी इज टू बिग टू सक्सीड। हाँ, मतलब वो नहीं चलेगा वो। और इंडिया के अलावा उनको कोई सेव भी नहीं कर सकता है।
क्योंकि जब तक इंडिया के साथ ट्रेड नहीं होगी, इंडिया के साथ बॉर्डर नहीं खुलेगा, तब तक वो सर्वाइव नहीं करेंगे। क्योंकि खत्म हो गया ना कि सीपेक नहीं चलना, ठीक है। सेंट्रल एशिया में आप किसके साथ ट्रेड करोगे? आप ईरान के साथ ट्रेड करोगे? ईरान के साथ तो स्मगलिंग करते हो आप। है क्या ट्रेड करने के लिए? ट्रेड के लिए है क्या आपके पास? ठीक है, तो जो आप उनका सर्वाइवल इज 100% डिपेंडेंट ऑन देयर कोलैबोरेशन विद इंडिया और द हेल्प फ्रॉम इंडिया। अब हमको ये डिसाइड करना है, डू वी वांट सच नेबर, डू वी वांट टू हेल्प देम, डू वी वांट टू मूव फॉरवर्ड एंड यू नो गिव देम देयर लाइफलाइन, ठीक है, जो ट्रेड है और इस तरह से, डू वी वांट टू, ये एक सवाल है। चलिए, काफ़ी नॉलेजेबल था ये डिस्कशन। थैंक यू सो मच टू Thank you. बोथ ऑफ यू, Thank you. और इतना सब जानने को मिला। देखते हैं ऊँट किस करवट बैठेगा। उसी करवट बैठेगा, बिठाया जाएगा। होगा वही जो पाकिस्तान आर्मी चाहेगी। चलिए, थैंक यू सर, Thank थैंक you यू सो very मच।